बबुआ डे से पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 73 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग अपने नवे पैटर्न बाइनरी सर्च पैटर्न में 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर देना और वीडियो के खत्म होते हुए डन जरूर कमेंट कर देना। 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम लोग एक बेसिक प्रॉब्लम बाइनरी सर्च को एक्चुअली कोड करेंगे लीड कोड पे। उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। इसको भी लीड कोड में सॉल्व किया जाएगा, एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। इसके बाद एक क्वेश्चन है फर्स्ट बैड वर्जन, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व किया जाएगा। और एक आखिरी प्रॉब्लम, ये भी एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, फाइंड पीक एलिमेंट। तो ये सारे प्रॉब्लम जब आप लगा ले और इनके अच्छे से ड्राई रन कर ले, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ ले, सारे अप्रोचेस को समझ ले, तो एंड में डन जरूर कमेंट कर देगा। मेक श्योर करिएगा वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं इस सवालों को लगाते हुए। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आशा है कि आपने इसका पहला वीडियो देख लिया होगा जिसमें बाइनरी सर्च का पैटर्न जो है उसके अराउंड हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 704 ऑन लीड कोड और प्रॉब्लम का नाम ही है बाइनरी सर्च और एक इजी मार्क प्रॉब्लम है। पर जरूरी है कि इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा लगा ले ताकि ये दो जो हम आपको टाइप दिखाए थे बाइनरी सर्च में, ये दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो हमारे थ्योरी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, गिवन एरे ऑफ इंटीजर्स नम विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इंटीजर टारगेट, राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम्स। अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है उस एरे में, और नहीं तो हमको -1 रिटर्न करना है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका log n होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नम्स एरे आपका -1 0 3 5 9 12 दे रखा है, टारगेट आपका 9 दे रखा है। तो 9 आपको कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, 0 1 2 3 और 4, फोर्थ इंडेक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां हमने 4 इंडेक्स रिटर्न कर दिया। सिमिलरली यहां पे बोल रहा है कि इस एरे में टारगेट 2 जो ढूंढिए, तो यहां पे हम लोग देखेंगे 2 यहां पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो यहां पे हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कुछ कांस्टेंट, बस एक कांस्टेंट इंपॉर्टेंट दे रहा था कि ऑल द इंटीजर्स इन दिस नम्स एरे आर यूनिक। ठीक है, तो सारे नंबर्स जो एरे में है वो हमको यूनिक दे रखा है। चलिए, तो ज्यादा मेहनत नहीं है, इसको एक बार क्विकली एक बार क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से एक बार वॉक थ्रू कर लेते हैं और अपने एल्गोरिथम को वापस एक बार दिमाग में बिठा लेते हैं, है ना। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने बेसिकली एक बेसिक बाइनरी सर्च एक डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेसिक बाइनरी सर्च। ठीक है, और हमें ये एरे दे रखा है, मान लीजिए -1 0 3 5 9 और 12, है ना। और मल्टीपल चीज हमें दे रखी है और टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा 9 है। ठीक है, टारगेट हमारा 9, और हमें बेसिकली एरे सॉर्टेड दे रखा है और एरे है तो इंडेक्स से एक्सेस भी फास्ट कर सकते हैं, है ना। तो सारी चीजें दे रखी एकदम बढ़िया है बाइनरी सर्च के लिए। ठीक है, तो इसमें बाइनरी सर्च सीधा ही लगा देते हैं। तो मान लीजिए आप लोगों ने एक लो पॉइंटर बना लिया और एक आपने हाई पॉइंटर बना लिया। ठीक है, और क्या करिएगा, इसका इंडेक्स भी लिख दीजिएगा, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। तो मिड क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा आपका 0 + 5/2, तो मिड आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बोलेंगे क्या मेरा 3 जो वैल्यू है वो मेरा टारगेट के बराबर है, तो बोलेगा नहीं भाई नहीं है। और जो वैल्यू है हमारा टारगेट 9 वो बेसिकली 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा सर्च स्पेस में हम लोग बेसिकली इनको हटा देंगे, इसमें अब मेरे को 9 तो पक्के से नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारा सर्च स्पेस क्या हो जाएगा, 5 9 और 12 हो जाएगा। इनिशियली हमारा सर्च स्पेस क्या था, हमारा सर्च स्पेस पूरा ये एरे था, इसलिए लो हाई एकदम एंड में थे। वो बता रहे थे कि हम बेसिकली हमारे बीच में जो एलिमेंट्स है लोअर हाई के बीच में, वही हमारा सर्च स्पेस है। ठीक है, तो इतना हमको अगर एलिमिनेट करना है और यही हमारा सर्च स्पेस रखना है। क्या है सर्च स्पेस हमारा, 5 9 और 12। अब ये है हमारा सर्च स्पेस, तो 3 4 और 5 ये इंडेक्सेस रखती है। और लो और हाई हमेशा ये बताते हैं कि हमारे सर्च स्पेस में है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई तो सही जगह पहुंचा हुआ है, लो को हम लोगों को यहां पहुंचाना है 5 के पास, है ना। तो लो को हम क्या बोल देंगे, मिड +1, तो लो हमारा यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर वापस से हम इसमें मिडल इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, तो 3 + 5/2 8/2 इज 4, तो मिडल यहां आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये मेरे 9 के बराबर है, हाँ भाई बराबर है, तो हम ये जो इंडेक्स है मिडल वाला इंडेक्स 4 वही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स से ये तो हो गया। चलिए, अगर टारगेट हमारा एग्जिस्ट करता है तो हम ढूंढ लिया, लेकिन अगर हमारा टारगेट जो है मान लीजिए यहां पे 10 था, तो क्या 10 यहां पे है कि नहीं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि मिडल पे क्या है, वैल्यू 9 है और 10 जो है 9 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हटा दीजिए। अब ये हमारा सर्च स्पेस में नहीं होना चाहिए, है ना। तो बस हमारे पास क्या बचेगा, ये 5 इंडेक्स में जो वैल्यू 12 है, और अगर इसको हटा देंगे तो लो यहां पहुंच जाएगा, लो और हाई भी यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिड कैलकुलेट करेंगे, लो + हाई/2, तो मिड भी मेरा यहां पे आ जाएगा। मिड पे देखेंगे ये वैल्यू 12 जो है ये 10 के बराबर है, तो बोलेगा नहीं ये बराबर नहीं है, जो टारगेट हम ढूंढ रहे थे वो 12 से छोटा है ना, 12 से छोटा है।
अगर टारगेट 12 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा हाई जो है बेसिकली ये यहाँ पे इसका और इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो या इसको ही एलिमिनेट कर दिया, है ना। और ये बोल रहा है कि अगर टारगेट से छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाके ढूंढे, इसके लेफ्ट में कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन लेफ्ट में जाके ढूंढना है तो मतलब हाई मेरा क्या हो जाएगा, हाई बेसिकली मिड -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए लो और हाई के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बेसिकली मेरा सर्च जो है यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम फाइनली -1 रिटर्न कर देंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हाई जो है लो से बड़ा हो जाएगा, सॉरी हाई जो है लो से छोटा हो जाएगा, तो हम अपना जो भी मेरा सर्च है उसको हम रोक देंगे, है ना। तो सर्च हम लोग तब तक करेंगे जब मेरा लो जो है हाई से छोटा है या फिर हाई के बराबर है, ठीक है, तब तक हम सर्च करेंगे। चलिए अब इतना आप समझ गए, थोड़ा सा वापस से थोड़ा सा ड्राई रन करा के दिखाना चाहते थे ताकि आपको ये चीजें अच्छे से याद रहे। तो चलिए आ जाइए, इसको कोड करना हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक लो इंडेक्स चाहिए, तो लो = 0 और एक हमारा हाई इंडेक्स हो जाएगा, हाई हो जाएगा हमारा nums.length -1। कब तक हमें सर्च करना है, जब तक बेसिकली लो जो है हाई से छोटा है या फिर उसके बराबर है, तब तक हमें सर्च करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मिड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। मिड कैसे करते हैं कैलकुलेट, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। क्यों ये फॉर्मूला यूज करते हैं आपको याद होना चाहिए, वापस से नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि अगर मेरा नम्स पे जो मिड पे जो वैल्यू है अगर वो टारगेट के बराबर है तो हाँ भाई हमको मिल गया वो नंबर, है ना। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मिड। एल्स इफ अगर टारगेट जो है वो मेरा मिडल वाला नंबर से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमको राइट में मिलेगा नंबर, है ना। तो हमारा सर्च स्पेस क्या हो जाएगा, लो = मिड +1 से लेके हाई तक, ठीक है। और एल्स केस क्या हो सकता है, टारगेट आपका नम्स ऑफ मिड से छोटा है तो मतलब आपको लेफ्ट में मिलेगा, है ना। तो लो तो ऑलरेडी अपना सही पोजीशन पे, हाई को अपने को मिड -1 पे पहुंचाना है, ठीक है। और अगर हमको कभी भी नहीं मिला तो हम यहां पे रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है। तो चलिए उसको चला के देखते हैं, बहुत ही सिंपल चीज थी ये, चल रहा है बढ़िया से, इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा एकदम बढ़िया चल गया, 100% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है। चलिए जल्दी से इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं छोटा सा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को ले लेते हैं, इसी एरे को हम एक बार इसको करके दिखाना चाहते थे ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि कैसे इस क्वेश्चन का ड्राई रन और ये सब चीजें कैसे करनी होनी चाहिए, है ना। बाइनरी सर्च सबको आता है, आसान भी है काफी, सॉर्टेड एरे और वो सब, है ना। लेकिन इसको ड्राई रन कैसे करना, इंटरव्यू कैसे एक्सप्लेन करना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्या एरे दे रखा है हमको, -1 0 3 5 9 और 12। और आप लोग ना एक चीज का ध्यान रखिए, ये सब में ना हमको यार छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे समझना है कि लो लेस देन इक्वल टू हाई का मतलब क्या हुआ। मतलब एंड तक हर एक एलिमेंट पे जाके हम लोग काइंड ऑफ चेक कर पा रहे हैं ये लो लेस देन इक्वल टू हाई का यूज करके। फिर क्या किए, ये मिड कैलकुलेशन तो आपको पता ही है ना। फिर ये जो है ये हमारी कंडीशंस होती हैं, हम आपको बताए थे थ्योरी में, ये सारी कंडीशंस ही बस हमको चेंज करना होता है और हमारा बाइनरी सर्च डन हो जाता है। और एक बाइनरी थिंकिंग बहुत जरूरी है कि एलिमिनेटिंग श्योरली कि एक स्पेस को, हाफ स्पेस को फेंक दे, ये थिंकिंग लगानी है। और यही बाइनरी सर्च के पैटर्न से हम आपको देना चाहते हैं थिंकिंग को। धीरे धीरे जैसे जैसे और सवाल सॉल्व करेंगे आपको ये थिंकिंग आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा लो हो गया और ये हमारा यहाँ पे हाई हो गया, और इनके इंडेक्सेस भी अगर लिख देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो मिड इंडेक्स क्या हो जाएगा, मिड इंडेक्स मेरा हो जाएगा लो प्लस हाई बाई 2, तो बेसिकली 0 + 5 बाई 2, तो मिड मेरा यहां पे आ गया, है ना। और टारगेट मेरा क्या दे रखा है, टारगेट मेरा 9 दे रखा है। क्या मिडल पे जो वैल्यू 3 है वो मेरा 9 के बराबर है, नहीं, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि 9 के बराबर है नहीं, टारगेट के बराबर नहीं है जो मिडल पे जो वैल्यू है। फिर बोला कि टारगेट जो है वो मिड वाला वैल्यू से बड़ा है, तो बोलेगा हाँ पे बड़ा है, तो लो को बेसिकली मिड +1 पे पहुंचा दीजिए। इसका मतलब है कि 9 जो है अब यहां पे एग्जिस्ट करता होगा, अगर करता होगा तो हम श्योरली इस स्पेस को एकदम फेंक सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये श्योर है ना। जब श्योर हो सकती हो कि हाँ भाई यहां पे तो पक्का नहीं होगा, ये आपकी बाइनरी थिंकिंग होती है, बाइनरी सर्च वाली थिंकिंग होती है, ठीक है। अब यहां पे लो हो गया, यहां पे हो गया, फिर से हमने मिड कैलकुलेट किया तो मिड हमारा आ जाएगा यहां पे 3 + 5 बाई 2, तो 4, है ना। फिर मिडल पे हमने देखा क्या वो मेरे टारगेट के बराबर है, यहाँ पे बराबर है, तो जो भी ये इंडेक्स था वो हमने रिटर्न कर दिया, तो यहां से हम लोग 4 रिटर्न कर देंगे, बढ़िया चल रहा है। अगर टारगेट 10 होता तो यहां पे देखते हैं कि यार मिडल वाला 10 के बराबर है, तो नहीं है बराबर, तो फिर हम बोलते हैं टारगेट जो है ये मिडल वाला वैल्यू से बड़ा है, बोला हाँ भाई बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हमारा एलिमेंट जो होगा यहाँ पे राइट में होगा, राइट में कहीं होगा, जो भी एरे बच रही है, जो भी सर्च स्पेस बच रहा है वहां पे होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोल दिए, लो = मिड +1, यहां पे उसको डाल दिए,
ठीक है। और फिर अब यहाँ पे देखें तो मिड कैलकुलेट किया, वापस से यहाँ पे मिड कैलकुलेट करें, लो लेस देन इक्वल टू हाई, हाँ भाई लो लेस देन इक्वल टू हाई है तो मिड यहाँ पे ले आए। यहाँ पे देखें कि 12 जो है 10 के बराबर है, तो बोलेगा नहीं भाई नहीं है बराबर, और 10 जो है एक्चुअली 12 से जो है छोटा है, तो इस केस में जाएगा, तो हाई हमारा क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लो है ना, हाई को क्रॉस कर गया, ठीक है। जैसे क्रॉस कर गया हमारे पास सर्च स्पेस में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी सर्च करने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ पे हम बाहर आ जाएंगे क्योंकि अब हाई जो है लो से छोटा हो गया है, तो यहाँ पे अब अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा और -1 हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज नहीं किया है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। हर बार क्या कर रहे हैं हम, सर्च स्पेस को आधा कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास n था, फिर हम अगले इटरेशन में n/2 हो गया, फिर अगले इटरेशन में n/4 हो गया, फिर अगले इटरेशन में n/8 हो गया। तो हर बार सर्च स्पेस जो है मेरा आधा आधा हो जा रहा है। इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है और क्यों हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है log n होती है, ठीक है ना। तो ऐसा सब बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार हम लिख देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास n था, ठीक है। एक स्टेप में, स्टेप 1 में आपने आधा कर दिया उसको, तो आप पहुंच गए n/2 में। फिर आप स्टेप 2 किए और उसके बाद आप लोग पहुंच गए n/4 में। हर बार बेसिकली अगला उसका पिछला वाला जो सर्च स्पेस था उससे आधा हो रहा है, ठीक है। स्टेप 3 में आप लोग n/4 पे पहुंच गए थे, फिर स्टेप 4 में आप लोग n/8, n/4 का आधा इस n/8, तो स्टेप 4 में आप लोग यहां पे पहुंच गए, है ना। तो इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि इवेंचुअली स्टेप के के बाद वर्स्ट केस में आपके पास अब एक ही एलिमेंट बचना चाहिए था, है ना। आपके पास एक ही एलिमेंट बचना चाहिए था। तो हमें क्या पता करना है कि भाई कितने स्टेप्स लगे, ये के क्या है, ठीक है। हमें यहां पे देखना है कि भाई ये के जो है वो है क्या, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो बेसिकली के स्टेप्स में हम कह रहे हैं कि भैया के स्टेप्स के बाद मेरे पास सर्च स्पेस में बस एक ही एलिमेंट बचा है, ठीक है, बस एक ही एलिमेंट बचा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहां पे देखिए क्या हो रहा है ना। यहां पे बेसिकली ये 2 का पावर कुछ जैसा दिख रहा है ना। तो n/8 पे हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि n/2 पावर 3, ठीक है। और यहां पे क्या है, स्टेप 4 है ना। तो मतलब यहां पे 4 पे n/2 पावर 3 हो रहा है। फिर यहां पे अगर हम n/16 लिखते, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाता है, स्टेप 5 हो जाता है ना। स्टेप 5 हो जाता है। स्टेप 5 में बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 पावर 4। तो यहां पे एक फॉर्मूला बन रहा है ना। देखिए यहां पे चौथा स्टेप में ये पावर जो है स्टेप -1 है कुछ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे जब k स्टेप्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ये जो वैल्यू होगा ये होगा n/2 पावर k-1। बढ़िया है ना, क्योंकि ये 2 पावर 4 था तो स्टेप 5 था, तो वहां पे 5-1 पावर पे रह रहा है। और n/2 k-1 ये क्या है, ये बेसिकली वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखिए कि बेसिकली हम कह रहे हैं कि n इज इक्वल टू 2 पावर k-1, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें k चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो log of n इज इक्वल टू log of 2 पावर k-1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, k-1 आपका आगे आ जाएगा। ये log का प्रॉपर्टी होता है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा log वॉग भी। तो k-1 log 2 और यहां पे log n हो जाएगा, ठीक है। हमें तो k का वैल्यू चाहिए, है ना। log 2 तो कांस्टेंट है, तो उसको एक बार इग्नोर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, log n इज इक्वल टू k-1। यहां पे ये कांस्टेंट है, इसको भी रिमूव कर दीजिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही करते हैं कि स्टेप्स बेसिकली अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं, कांस्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि k इज इक्वल टू log n हो जाएगा आपका। तो कितने स्टेप्स के बाद, log n स्टेप्स के बाद आपका जो काम जो है बाइनरी सर्च, वर्स्ट केस में आप वो एलिमेंट को ढूंढ लीजिएगा या फिर नहीं ढूंढिएगा, है ना। यही होगा दो चीज। इसका मतलब ये होगा कि k स्टेप्स मतलब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो गई log n। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो बेसिकली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, log n हो जाएगी। और यही हमको एक क्वेश्चन में भी पूछा गया था, अगर ध्यान देंगे आप यहाँ पे, तो आपको बोला गया था कि मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बिग ऑफ log n रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और वही हम लोग यहाँ पे लिख दिए। चलिए बहुत आसान सवाल था, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर है 34 ऑन लीड कोड, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। इसको भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, तो बस अभी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इस प्रॉब्लम को मोस्टली डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा इंट्यूशन के बारे में वापस से बात करेंगे, बाइनरी सर्च वाली थिंकिंग के बारे में जरूर बात करेंगे, ठीक है। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और हमें क्या दे रखा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब या तो बढ़ रहा है या फिर बराबर है ना। कुछ एलिमेंट्स आसपास बराबर है या फिर बढ़ रहे हैं, ठीक है। फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ अ गिवन टारगेट वैल्यू
इफ टारगेट इज नॉट फाउंड इन द एरे रिटर्न -1 यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बिग ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपको यहां पे एक एरे दे रखी है 5 7 7 8 8 10 और टारगेट आपका 8 है। तो यहां पे 8 जो है बेसिकली 0 1 2 3 और 4 इंडेक्स में एग्जिस्ट करता है ना, 3 और 4 इंडेक्स में। तो उसका स्टार्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा 3, एंड इंडेक्स क्या हो जाएगा 4। तो यहां पे हमें 3 4 जो है रिटर्न करना है आंसर में। यहां पे देखिए 5 7 7 8 8 10 दे रखा था, टारगेट आपका क्या था 6 था, है ना, और यहां पे 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहां पे दोनों इंडेक्सेस जो है आपकी स्टार्ट और इंडेक्सेस -1 हो जाएगी। यहां पे भी देखिए एरे पूरा खाली है, टारगेट है 0, तो यहां पे -1 हमको रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है, आ जाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड में, उसको थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें एक एरे दे रखी है 5 7 7 8 8 और 10। ठीक है, और टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा 8 है। ठीक है ना, अब इंडेक्सेस क्या है, इंडेक्सेस लिख देते हैं 0 1 2 3 4 और 5। हमें क्या पता है, हमें यह ढूंढना आता है कि भाई कोई एक नंबर है 8, है ना, और उसको अगर इस एरे में ढूंढना है तो वो हमको आता है ना, क्योंकि वो हम लोगों ने इसके पहले सॉल्व भी किया। तो चलिए एक बार उसी तरीके से करते हैं। तो लो को ये बना दिया 0 और मिड को हाई को बना दिया ये। ठीक है, एरे आपका सॉर्टेड है, एकदम बढ़िया है, बाइनरी सर्च यहाँ पे लग सकता है। हमको क्या ढूंढना होता है, आपको याद करिए, हम आपको ये बताए थे कि मॉडिफाइड बाइनरी सर्च, है ना, वो पैटर्न जो है उसमें हम लोग कंडीशंस के बारे में सोचना होता है। तो आप शुरू करिए एक बार आराम से बाइनरी सर्च लगा के, बार ट्राई करिए, हाथ पैर मारना शुरू करिए, 2-3 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि बस वो कंडीशंस क्या है उनके बारे में हमें सोचना है। वो समझ लेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका मिड निकाल लेते हैं। तो मिड बेसिकली हमारा 7 हो गया। ठीक है, अब मिड मेरा 7 हो गया है, तो ठीक है 7 देखें वो टारगेट के बराबर है क्या, तो बोलेगा नहीं, 8 जो है 7 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि इसको हम पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए एक टाइम पे अगर आप पूरे सर्च स्पेस को कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट कर सकते हैं तो आपकी बाइनरी सर्च वाली थिंकिंग है कि यहां पे बाइनरी सर्च लग सकता है। ठीक है, अब 8 जो है 7 से बड़ा है, तो यहां पे हमको मिलेगा, तो बेसिकली ये पूरा हटा दिए, तो अब लो मेरा यहां आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 8 8 और 10, और इनके इंडेक्सेस लिख देंगे तो 3 4 और 5। ये मेरा लो, ये मेरा हाई और ये मेरा मिड। ठीक है, अब देखिए यहां पे, ठीक है, टारगेट क्या था, टारगेट हमारा 8 था, है ना, मिड में जो वैल्यू है 8 वो मेरे टारगेट के बराबर है। सही बात है ना, मिड वाला जो वैल्यू है वो मेरे टारगेट के बराबर है। तो ये बेसिकली एक मेरा कैंडिडेट आंसर हो सकता है ना, ये मेरा आंसर हो सकता है। हमको क्या चाहिए था, हमको बोला गया था कि भाई इसका स्टार्ट और इसका एंड इंडेक्स जो है बता दो, है ना, स्टार्ट और एंड इंडेक्स बता दो। तो एक वे क्या होता है, एक वे ये होता है कि चलिए जैसे ही हमको 8 मिला ना, जैसे ही हमको 8 मिला ना, हम उसके लेफ्ट राइट देखते जाएं, उसके लेफ्ट राइट देखते जाएं और ऐसे घुसेड़ते जाएं और बोले कि यार कब तक हमको 8 मिल सकता है। तो हाँ ठीक है, इसके पहले वाले पे देखेंगे, हाँ यार यहाँ पे 8 है, तो चलिए बढ़िया, यहाँ पे मिला। फिर इसके लेफ्ट में देखेंगे, इसके लेफ्ट में तो अब कुछ 8 है या नहीं, तो ये हमको यहाँ पे ये स्टार्टिंग इंडेक्स मिल गया जो कि 3। ठीक है, और फिर हम जाए देखेंगे इसके राइट में जाते जाएंगे, तब तक हमको 8 दिखता है, तब तक हम राइट में जाते जाएंगे। इसके राइट में तो और हमारे पास 8 नहीं था, तो यही हमारा लास्ट इंडेक्स हो गया, है ना। ये तो एक वे हो गया सॉल्व करने का, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब सोचिए जरा कि ऐसा कुछ एरे होता, ठीक है, 8 8 8 8 8 8, बहुत सारे 8 होते हैं और टारगेट ऐप भी हमारा 8 ही होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग वापस से लो करते हैं, यहाँ पे हाई करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली इसका इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली इसका मिड आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम देखें कि ये जो है बेसिकली टारगेट के बराबर, यहाँ पे एकदम बढ़िया बराबर है। तो हम चलते हैं इसके लेफ्ट में गए, ये भी 8 के बराबर है, हाँ ठीक है, ये इसके लेफ्ट में चलते हैं, हाँ ये भी 8 के बराबर है। तो यहाँ पे बेसिकली, और इसके लेफ्ट में हम और आगे नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे स्टार्ट इंडेक्स मिल गया 0। ठीक है, इसके राइट में भी सिमिलर लिखा, ये मेरे 8 के बराबर, टारगेट के बराबर है, हाँ भी बराबर, चलिए राइट में, ये 8 में टारगेट बराबर, हाँ भी बढ़िया है, बराबर है, चलिए राइट में, ये 8 में टारगेट बराबर, हाँ भी बढ़िया है, तो इसके राइट में चलिए, यहाँ पे हम खत्म कर दिए, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली लास्ट इंडेक्स जो 8 का था वो बेसिकली 5 हमको मिल गया। ठीक है, तो ये तो बढ़िया है, मिल गया, सही अप्रोच है, बाइनरी सर्च लगा के कर दिए। लेकिन बाइनरी सर्च तो आप लगाएं, ठीक है, लेकिन वो पहला 8 ढूंढने के लिए, ठीक है, पहला 8 ढूंढने के लिए आप लगाएं, बढ़िया बात। लेकिन उसके बाद जो अगर ऐसा केस आ जाता ना, तो आप पूरा देखिए एक एक करके पूरा लीनियरली चल रहे हैं, तो यहां पे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो log n नहीं हुआ, वो बेसिकली n हो गया कुछ टेस्ट केसेस में, यहां पे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। इसको हमको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो चलिए वापस से थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। 5 7 8 8 10 ये हमको दे रखा था, 5 7 8 8 और 10। टारगेट मेरा क्या है, टारगेट मेरा 8। ठीक है, ये हमने इंडेक्सेस लिख दिए 0 1 2 3 और 4। फिर से लो हाई करते हैं, ठीक है, लो हाई करते हैं, लो कर दिया और यहाँ पे हाई कर दिया।
ठीक है। फिर यहाँ पे मिड आ गया, ठीक है, 5 7 8 8 10 ही था ना, 5 7 7 8 8 10, 2 7 थे, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे पास दे रखा है 5 7 7 8 8 और 10, 2 3 4 और 5। मिड अपना सही पे है, हाई को अपने को यहाँ पे रखना है, कहाँ पे, 5 पे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, है ना। टारगेट हमारा क्या था, 8 था। क्या 7 जो मिड पे वैल्यू हमारा 8 के बराबर है? तो बोलेगा नहीं भाई, 8 तो 7 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि इस सर्च स्पेस को पूरा हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं कि यहां पे हमको 8 नहीं मिलेगा। ये आपकी बाइनरी थिंकिंग है, बाइनरी सर्च वाली थिंकिंग है कि यहां पे पक्के से नहीं मिलेगा, इसको भुला दीजिए। चलिए ठीक है, भुला दिए। अब बस क्या बचा, 8 8 और 10, ठीक है, 3 4 और 5, ठीक है ना। अब हमको क्या ढूंढना है, ये लो मेरा यहां पहुंच गया, हाई मेरा यहां पहुंच गया, हमको ढूंढना है 8। टारगेट मेरा है 8। मिडल इंडेक्स निकालें, मिडल इंडेक्स में जो 8 है वो मेरे टारगेट के बराबर है। हाँ भाई, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है, कि ये 8 जो है ये मेरा टारगेट के बराबर है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरीका ऐसा सोच सकते हैं कि चल ठीक है, इसको हम लोग एक बार अपना आंसर बना के रखते हैं, है ना। इसको एक बार आंसर बना के रखते हैं, इस इंडेक्स को एक बार स्टोर करके रखते हैं, और ऐसा कह देते हैं कि भाई ये जो है ना सर्च स्पेस, यहां पे अब हमको और 8 नहीं मिलेगा, ठीक है। राइट में और 8 होगा, लेकिन बस को छोड़ देते हैं। यहां पे लेफ्ट में चलते जाते हैं और देखते हैं कि पहला 8 हमारा क्या होगा, पहला 8 हमारा कहां बैठा होगा। उससे भी पहले पहला 8 ढूंढने के लिए आपको ऐसा दिख गया कि हाँ यार, इसमें इसको ना पूरे को एकदम बढ़िया से एलिमिनेट कर सकते हैं। इस इंडेक्स को स्टोर करके रख लिए, और यहां पे बेसिकली जो 8 मिला था सबसे पहला वाला, इस सर्च स्पेस में राइट वाला में, या फिर इसको मिला के जो हमको पहला 8 मिला, सबसे नियर बाय 8 मिला था, वो हम अपने पास रख लिए, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब लेफ्ट में चलो और ढूंढो कि और ऐसा कौन सा पहला 8 है, उसको ढूंढिए। तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि हम बेसिकली फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 8 ढूंढ रहे हैं, यहां पे आंसर रख लिए, और उसके बाद एक और चीज की सर्च स्पेस को भी एकदम बढ़िया से आधा को एलिमिनेट कर पा रहे हैं हर स्टेप में। ये भी एक बहुत बड़ा चीज आप लोग कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम आपको ऐसा बोल रहे हैं कि यार फर्स्ट ऑकरेंस लास्ट ऑकरेंस सीधा कैसे फेंक दिए, लेकिन आइडिया ये है कि आपके प्रॉब्लम को थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी करना आना चाहिए। जब रेंज का बात कर रहा है 8 का, कि 8 की बेसिकली कौन कौन से इंडेक्सेस की रेंज में है 8, तो इसको ऐसे भी तो तोड़ा जा सकता है, फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस। और अगर हम एक एक करके ढूंढ ले, फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस एक एक करके ढूंढ ले, तो उससे क्या होगा कि हाँ, इसको ढूंढने के लिए हम पूरा बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, इसको भी ढूंढने के लिए हम पूरा बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि बाइनरी थिंकिंग है, एलिमिनेट कर दिया इसको पूरा, कि भाई यहां से जितना भी 8 है इसको भूल जाइए, और पहला अकरेंस ऑफ जो 8 है उसको ढूंढते हैं। क्योंकि अभी भी हमको पता है ना कि इसमें कहीं ना कहीं जो 8 बचे हैं वो सारे होते हैं, ठीक है। तो इतना ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो बताइएगा, हम आपसे और कमेंट्स में चर्चा करेंगे। चलिए, अब क्या हो गया, ठीक है, ये वाला इसको पूरा इग्नोर कर दिए, इस आंसर को हम स्टोर करके रख लिए, 4 को स्टोर करके रख लिए, ठीक है, और इसको पूरा को एलिमिनेट कर दिया। हो सकता है यहाँ पे और 8 हो, ठीक है, लेकिन हम वहां पे जा ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि हमको फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 8 ढूंढना है। तो चल ठीक है, ये मेरा एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अब बोलेंगे ठीक है, अब यहाँ पे इसको पूरा एलिमिनेट कर दे तो हाई मेरा यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 इंडेक्स में 8 बैठा है, लो भी यहाँ पे, हाई भी यहाँ पे, और आंसर मेरा क्या था, आंसर मेरा था 4 था, ठीक है। तो इस समय फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 8 मिल जाएगा, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 8 हम ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लो हाई और मिड भी मेरा यही है, और मिड मेरा ये मिड पे जो वैल्यू है वो 8 के बराबर है, टारगेट मेरा 8 था, हाँ भाई बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नया इंडेक्स मिला है 3, और ये डेफिनेटली 4 से छोटा ही होगा, क्योंकि एलिमिनेट हम बाइनरी सर्च, इसमें सर्च स्पेस को ऐसे एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, जब फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढ रहे तो राइट वाला को इसको मिला के राइट वाला को पूरा एलिमिनेट कर दीजिए, तो हाई मेरा कहां चला जाएगा, हाई मेरा यहां चला जाएगा, हाई मेरा यहां चला जाएगा। जैसे ही हाई जो है लो को क्रॉस कर जाएगा, हाई लो से छोटा हो जाएगा, मेरे पास और एलिमेंट सर्च करने के लिए है ही नहीं। इसका मतलब फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 8 मेरा आंसर में स्टोर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इसी तरीके से हम लास्ट ऑकरेंस ऑफ 8 ढूंढ लेंगे। देखिए हमको क्या ढूंढना था, हमको ढूंढना था कि 5 7 7 8 8 और 10, है ना। आपको बोला गया था कि ये 8 का जो रेंज ऑफ इंडेक्सेस है ना, ये बताइए हमको, है ना। जैसे इसमें 0 1 2 3 4 और 5, तो हमें ये इंडेक्स बताइए 3 और 4।
तो इस प्रॉब्लम को हम लोग ब्रेक डाउन कर दिए कि भाई ये फर्स्ट इंडेक्स और बेसिकली ये इसका लास्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ 8 एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ 8। ये हम समझ गए कि ये बाइनरी सर्च से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कि बाइनरी सर्च का कौन सा स्पेस में पक्के से नहीं होगा, ये थिंकिंग बहुत समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा हम लास्ट अकरेंस ऑफ 8 का ढूंढते हैं। तो बेसिकली फिर से लो बना दीजिए, हाई बना दीजिए और फिर ये मिड बना दीजिए, है ना। मिड पे देखें वो 8 के बराबर है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई 8 के बराबर नहीं है, वो 7 से बड़ा है, तो इसको हटाइए और यहाँ पे चलिए। तो ये हमारा लो यहाँ पहुंच गया और मिड हमारा यहाँ पहुंच गया, ठीक है। फिर हम देखें मिड जो है मेरा 8 के बराबर है क्या, हाँ भाई बराबर, तो एक आंसर मिला है, एक आंसर मिल गया है, ठीक है। तो एक आंसर क्या हो गया इस केस में, हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब हमको लास्ट अकरेंस ऑफ 8 चाहिए था, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पे जो भी 8 मिला है, फिर इसके पहले जो भी थे इनको इग्नोर कर दीजिए। ये आंसर हम स्टोर करके रख लिए, इसके पहले जो भी 8 थे उसको भूल जाइए, हमको लास्ट अकरेंस ऑफ 8 चाहिए। तो ये अब हमको नहीं चाहिए, ये आंसर हम स्टोर कर लिए, है ना। इनमें जो भी हमको 8 मिला था, लो से मिड में जो भी हमको 8 मिला था एकदम लास्ट वाला, वो हम स्टोर करके रख लिए। अब ढूंढिए कहां, मिड प्लस 1 से हाई में ढूंढिए, वहां पे अगर और 8 मिलता है तो उसको स्टोर करिए, वो आपको लास्ट अकरेंस ऑफ 8 देगा, ठीक है। तो इसको अगर हम बुला दिए तो लो मेरा यहां पहुंच जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, ये 5 इंडेक्स में 10, लो भी यहां हाई भी यहां, ठीक है। फिर मिड हम निकाले तो मिड भी मेरा यहाँ, मिड पे जो वैल्यू है 10, क्या वो मेरा आंसर के बराबर है, सॉरी मेरा टारगेट के बराबर है, नहीं, 10 जो है 8 से बड़ा है, 10 जो है 8 से बड़ा है ना। तो हमारा जो टारगेट है 8 वो एक्चुअली 10 से छोटा है। तो अगर टारगेट जो ढूंढ रहे हैं वो 10 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको बेसिकली इसका लेफ्ट में जाना पड़ेगा। लेफ्ट में मतलब हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, वहां मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया कि हाई जो है लो से छोटा हो गया, सर्च स्पेस पूरा खत्म हो गया है। अब हमें और लास्ट अकरेंस ऑफ जो ढूंढ रहे हैं 8 को, वो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि अब एलिमेंट्स ही नहीं बचा। तो जो भी हमारा आंसर था वो बेसिकली लास्ट अकरेंस ऑफ 8 बेसिकली स्टोर करके रखा होगा, है ना। तो एक बार हम फर्स्ट अकरेंस ढूंढ लिए जो हमको मिला था 3, और लास्ट अकरेंस देख लिए जो हमको मिला था 4 इंडेक्स पे। तो हमें बेसिकली फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस के जो इंडेक्सेस है वो बना के हम लोग रिटर्न कर देंगे 3 एंड 4, ठीक है। और बेसिकली अगर एक भी सोचिए कि मतलब एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पहली बार भी हमको आंसर कुछ नहीं मिलना चाहिए। जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो -1 था, तो -1 करके रिटर्न कर देंगे, बहुत सिंपल। चलिए आ जाइए, इसको भी थोड़ा सा आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका अलग अलग हम लोग फंक्शन बना देंगे, एक फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस करके, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे पब्लिक इंट फर्स्ट अकरेंस ऑफ टारगेट, ठीक है। इसमें हम अपना एरे पास कर देंगे नम्स, और इसमें अपना एक टारगेट ही पास कर देंगे, ठीक है। फिर हम बोलेंगे लो इज इक्वल टू 0, देन हाई इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। तो सिंपल एक आंसर हम लोग बना लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू -1, और फाइनली हमको ये आंसर ही रिटर्न करना है, ठीक है। फिर हमारा वो बाइनरी सर्च, सो वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। चलिए मिड कैलकुलेट करते हैं, तो मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। फिर हम बोलेंगे कि इफ जो नम्स है उस पर जो मिड है मेरा, क्या वो मेरा टारगेट के बराबर है ना। तो अगर टारगेट बराबर है तो एक आंसर हमको मिला है ना, तो उसको स्टोर कर लीजिए, आंसर इज इक्वल टू मिड। और हमको क्या ढूंढना है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ टारगेट। तो मतलब अब ये वाला और उसका राइट में अब हमको ढूंढने का जरूरत नहीं है इस टारगेट को। तो हम कर देंगे क्या, हाई इज इक्वल टू मिड -1। एल्स अगर बेसिकली एल्स इफ अगर जो टारगेट हम ढूंढ रहे हैं वो बेसिकली नम्स ऑफ मिड से बड़ा है ना, ये आप बाइनरी सर्च में करते हैं। अगर वो नम्स ऑफ मिड से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको राइट में अब बेसिकली टारगेट ढूंढना है ना। तो बोल देंगे क्या, लो इज इक्वल टू मिड +1। एल्स हम बोल देंगे हाई इज इक्वल टू मिड -1। ये आपका सीधा बाइनरी सर्च से आ जाता है ना, कि अब बेसिकली क्या हो गया, टारगेट जो है नम्स ऑफ मिड से छोटा है, तो मतलब राइट में हमको नहीं मिलेगा, इस मिड में भी हमको नहीं मिलेगा, तो लेफ्ट में कहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग हाई इज इक्वल टू मिड -1 कर दिए। और फाइनली यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आप लोग रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रेस सही कर देते हैं, और यहाँ पे फाइनली आप लोग अपना आंसर जो है रिटर्न कर दिए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट अकरेंस ऑफ टारगेट बना सकते हैं। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, इस फंक्शन को ही और हम लोग लिख देंगे एक लास्ट अकरेंस ऑफ टारगेट, ठीक है। तो इसको कह देंगे नॉट फर्स्ट बट लास्ट अकरेंस ऑफ टारगेट, ठीक है। तो सेम थिंग, अगर ये वैल्यू मिल गया तो आंसर इज इक्वल टू मिड। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा उसके बाद में जरा सा सोचिए। यहाँ पे चेंज ये होगा कि बेसिकली हमको लास्ट अकरेंस ढूंढना है। अगर हमको यहाँ पे मिड पे मिल गया है तो मिड पे और लो से लेके मिड -1 तक में ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ढूंढिए, मिड +1 से हाई में ढूंढिए, है ना। तो बेसिकली आपका लो क्या हो जाएगा,
लो आपका हो जाएगा मिड प्लस 1 और बाकी चीज़ एकदम सेम। ठीक है, कितना सिंपल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब चलिए ढूंढना शुरू करते हैं। तो बोलेंगे फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ टारगेट, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ टारगेट, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ टारगेट, इसमें नम्स पास कर दिए और इसमें टारगेट पास कर दिए। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं भाई कि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स जो है कुछ मिला भी है कि नहीं। तो अगर फर्स्ट इंडेक्स ही -1 मिला है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमको तो कभी भी फर्स्ट अकरेंस ऑफ लास्ट अकरेंस ऑफ टारगेट नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ रिटर्न कर देंगे रिटर्न न्यू इंट और यहाँ पे -1 और -1। ठीक है, तो हमारा बेसिक केस जो है एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर उसके बाद अगर मिला है फर्स्ट इंडेक्स तो इसका मतलब है कि हमें पक्के से लास्ट इंडेक्स ही मिलेगा, है ना। तो बोलेंगे कि लास्ट कहाँ गया, लास्ट अकरेंस ऑफ टारगेट, लास्ट अकरेंस ऑफ टारगेट इन नम्स और हमारा टारगेट। ठीक है, और फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न न्यू इंट और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स हम बना के रिटर्न कर देंगे। चलिए अब इसको चला के देखते हैं, लेट्स होप कि दिस वर्क्स। यानी चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा एकदम बढ़िया से चल गया। ठीक है, गुड पार्ट इज कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी हमने log n ही रखी, क्योंकि दोनों देखिए एकदम बढ़िया से, दोनों पूरा बाइनरी सर्च है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ टारगेट लास्ट अकरेंस ऑफ टारगेट। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसको log n प्लस log n, तो log n प्लस log n आपका log n ही रहा, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लिख देते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो गया log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग यूज किए ही नहीं है ना। तो चलिए इस एरे पे एक बार चलाते हैं, तो हम लोग एक इंडिविजुअल ऐसा फंक्शन भी चला सकते हैं, है ना। कि ये बस ये मान लीजिए आपको पता है कि एकदम बढ़िया से आप लोग लिखा है, सही काम कर रहा है, तो इसको एक बार इग्नोर कर देते हैं और एक एक फंक्शन को चलाते हैं। ठीक है, फंक्शन का आपका यूनिट टेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे आ जाइए और इस पे बेसिकली हमने क्या पास कर दिया था, नम्स और टारगेट पास किया था, और ये बेसिकली हमें 8 का फर्स्ट ऑकरेंस देना चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर यहाँ पे ये लो बना दिया और फिर यहाँ पे हमने ये हाई बना दिया। ठीक है, और इनके हम लोग इंडेक्स भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे तो ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, मिड इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया, तो मिड मेरा क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। तो मिड मेरा कहाँ पहुँच जाएगा, मिड मेरा ये 7 पे पहुँच जाएगा, है ना। 7 पे देखें भाई वो 8 के बराबर है क्या, तो बोलेगा नहीं, तो वो बराबर नहीं है। और यहाँ पे एक आंसर भी था तो वो भी लिख लेते हैं, आंसर इक्वल टू -1। 7 जो है 8 के बराबर है नहीं, 8 जो है 7 से बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ कि 8 जो है हमको यहाँ पे कहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या बोले कि भाई अब मेरा सर्च स्पेस जो है इसको छोड़ दीजिए, मिड को, लो से लेके मिड -1 इनको भूल जाइए, लो जो है अब मेरा यहाँ पहुँचना चाहिए था, ये मेरा नया सर्च स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मिड कैलकुलेट किया वापस से, तो मिड मेरा क्या हो जाएगा, ये 4 इंडेक्स पे, फिर हम देखिए 8 जो है 8 के बराबर है, हाँ भाई बराबर है, तो यहाँ पे ये 4 जो है हम स्टोर के रख लिए, ये इंडेक्स हम स्टोर के रख लिए। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे जब आपको 8 मिला ना, तो यहाँ पे 8, मिड पे 8 और मिड +1 से हाई, जो भी राइट वाले सर्च स्पेस है वहां वाला का 8 का हमें जरूरत है ही नहीं, हमें फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए था। और यहाँ पे जो ये फर्स्ट 8 मिलता है, ये मिड +1 से हाई वाला, इसका जो फर्स्ट 8 है इसको हम स्टोर के रख लिए आंसर में, तो आगे और इसको देखने का जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हाई इज इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे किए थे, हाई इज इक्वल टू मिड -1। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड यहाँ पे वापस से आएगा, सेम थिंग, यहाँ पे 8 जो है टारगेट बराबर है, हाँ बराबर है, तो आंसर को अपडेट करिए, क्योंकि ये हमें जो पहले 8 मिले हैं जहां पे भी उससे कम इंडेक्स पे ही अब मिलेगा, ये एक चीज करने से, ये हम लोग समझ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर को हम लोग 3 कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, हाई इज इक्वल टू मिड -1, तो हाई इज इक्वल टू मिड -1, और फिर यहाँ पे ये खत्म हो गया, फिर वापस से ऊपर आएगा, लो लेस देन इक्वल टू हाई, नहीं, हाई जो है लो से छोटा हो चुका है, सर्च स्पेस में अब कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है 3 आ गया। तो एटलीस्ट फर्स्ट ऑकरेंस तो हमारा 3 सही आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसका लास्ट ऑकरेंस वाला जो फंक्शन है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको दिखाना चाहिए इंटरव्यू में भी। चलिए अब इसको थोड़ा सा डीबग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लो जो है यहाँ पे, हाई जो है मेरा यहाँ पे, और मिड जो है मेरा 2 पे पहुँचेगा, और आंसर जो है हमारा इनिशियली -1। ठीक है, हमें अब लास्ट ऑकरेंस ऑफ 8 ढूंढना है। तो मिड पे बोले यार 7, 8 के बराबर हो तुम, नहीं, 8 जो है 7 से बड़ा है, तो बस यहाँ पे जब ये हो जाता है तो बेसिकली यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, तो इनको पूरा इग्नोर कर दीजिए, लो मेरा बेसिकली मिड +1 हो जाएगा। फिर वापस हम लोग मिड कैलकुलेट किया, तो मिड मेरा 4 पे आता है, यहाँ पे हम देखें कि ये बेसिकली मेरा टारगेट के बराबर है, बोलेगा बिल्कुल, ये 8 हमारा टारगेट के बराबर है, तो जो भी एक था उसको एक बार यहाँ पे स्टोर करके रख लिए, है ना। तो हम लोग 4 इंडेक्स जो है स्टोर करके रख लिए। अब क्या बोले, देखो लास्ट ऑकरेंस ढूंढना है, तो और यहाँ पे जो इतना जो देखे हैं ना अभी तक एलिमेंट, इसमें जो है लास्ट वाला 8 हम स्टोर करके रखे हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले जो भी सर्च पेज था उसको पूरे को इग्नोर कर दीजिए, उसमें लास्ट 8 हमारे पास है। तो इसको करने के लिए क्या कर दिया हम लोग, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दिया, और यही हम लोग यहाँ पे किए, आंसर इज इक्वल टू मिड और लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, है ना। तो आंसर वाला स्टोर करके रखें, यहाँ पे पहुंचे, मिड आप यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा कि 10 जो है 8 के बराबर है, नहीं 8 जो है 10 से छोटा है, तो आप बेसिकली इस केस में क्या करते थे, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, और यहाँ पे आप सर्च स्पेस में कुछ भी एलिमेंट बचा नहीं, है ना। और फाइनली जो आंसर था यही आपका लास्ट अकरेंस ऑफ टारगेट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन हम कॉल किए थे, तो यहाँ से हमको 3 आया, यहाँ से हमको 3 आया, और 3 जो -1 के बराबर है नहीं, है ना। तो हम लोग लास्ट इंडेक्स कैलकुलेट किए, लास्ट इंडेक्स में क्या आया, 4 आया, तो हम लोग यहाँ से फिर नया एरे बना के 3 और 4 रिटर्न कर दिया। ठीक है, बढ़िया सवाल है, काफी आसान सवाल है, लेकिन इसमें जो थिंकिंग है ना उसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। कैसे हम एक स्पेस को काइंड ऑफ एलिमिनेट कर रहे हैं, श्योर हो जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जो भी हमको चाहिए था हम रख लिए एज आंसर, अब इसको पूरे को हम पूरा धिक्कार सकते हैं। ये थिंकिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अभी दूसरा सवाल हमारा समाप्त हो गया, बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। चलिए आज का तीसरा सवाल शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर है 278 ऑन लीड कोड, और प्रॉब्लम का नाम है फर्स्ट बैड वर्जन। ठीक है, ये प्रॉब्लम इजी मार्क किया हुआ है, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको स्टोरी देते हैं कि बहुत बार कंपनीज में क्या होता है कि गिटहब में बेसिकली लोग कहते हैं कि यार हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट में सब बढ़िया चल रहा था, किसी ने कमिट 1 किया, कमिट 2 किया, 3 किया, 4 किया, सब एकदम बढ़िया कस्टमर्स तक जा रहा है। फिर एक वर्जन में जो है बहुत बड़ा इशू आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो भी वर्जन आ रहे थे उसके बाद इशू, है ना, सारे वर्जन्स में वो इशू रहा। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि जो कोडर होते हैं, जो टीम होती है, जल्दी से फिगर आउट करती है कि कौन से कमिट में जो है बेसिकली इशू जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हम लोगों को यही चीज बताना है कि कौन से कमिट में इशू जो है वो बेसिकली आने लगा था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कह रहा है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर करेंटली लीडिंग अ कंपनी टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। Unfortunately, the latest version of your product fails the quality check. Since each version is developed based on the previous version, all the versions after a bad version are also bad. Suppose you have n versions 1 to n and you want to find out the first bad one which causes all the following ones to be bad. आपको एक API दे रखी है is bad version which returns whether version is bad. Implement a function to find the first bad version. You should minimize the number of calls to the API. चलो अब इसके बारे में तो समझते हैं। यहाँ पे n आपको 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो आपको 5 दे रखा है, तो बेसिकली 5 कमिट हुए हैं, है ना। और आपको कह रखा है कि यहाँ पे कोई बैड करके तो नहीं दे रखा, लेकिन ये बता रहा है कि आंसर जो है इसमें 4 आएगा। तो ये बैड इज इक्वल टू 4 जो है ना, ये मत समझिए कि आपको ये इनपुट दे रखा है, इसको भूल जाइए। आपको बस n इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो n इज इक्वल टू 5 दे रखा है, मतलब आपके पास 5 कमिट हो गई, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, स्टार्टिंग से हम लोग चेक करते रहते हैं, 1 पे पूछते हैं भाई कि ये जो API है इस बैड वर्जन, है ना, इस बैड वर्जन को कॉल करते हैं 1 के साथ। तो कहता कि नहीं भाई नहीं है, इसमें सब गुड है। तो हाँ ठीक है, गुड है, चलो भाई। तो सेकंड वर्जन के साथ कॉल करते इस API को, तो 2, ये भी कहता है ये भी गुड है ना। फिर हम कहते हैं चल ठीक है, 3 पे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, 3 पे हम लोग इस वर्जन फंक्शन कॉल किए, यहाँ पे भी ये कह रहा है कि अभी भी सब गुड है, कोई बैड का दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये बूलियन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे गुड बैड कर रहे हैं। तो बेसिकली गुड जो है कि यहाँ पे ये वर्जन गुड था, तो गुड मतलब यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, पर गुड का मतलब है कि फॉल्स है, मतलब ये एक बैड वर्जन नहीं है अभी तक। ठीक है, फिर हम लोग 4 पे फंक्शन कॉल किए, यहाँ पे ये कह दिया कि भाई ये बैड हो गया है ना, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे ट्रू कह रहा है, तो एक्चुअली फॉल्स ट्रू ही कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इस बैड वर्जन फॉल्स रिटर्न कर रहा था, फॉल्स रिटर्न कर रहा था, फॉल्स रिटर्न कर रहा था, और यहाँ पे बेसिकली 4 के लिए ट्रू रिटर्न कर रहा था। ट्रू मतलब कि हाँ ये सही में एक बैड वर्जन अपन को मिल गया। तो लीनियरली हम ऐसा करते जाते हैं, और जो पहला हमको बैड मिल जाता है वहाँ पे हम बैड रिटर्न कर देते हैं। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्या यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे ये दिक्कत हुआ कि हमको जो है ना, वर्स्ट केस क्या हो सकता था कि सारा हम देख लेते, हो सकता है कि लास्ट वर्जन में एकदम जो है बैड होना शुरू हुआ था। तो अगर मान लीजिए ऐसा 1000 वर्जन होता, n इज इक्वल टू 1000 कमिट होता, तो हम एक एक कमिट को एक एक करके चेक करते रहते हैं कि भाई इसमें बैड है, इसमें बैड है, इसमें बैड है, ऐसे करके 1000 कमिट पे हम चेक कर लिए। क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता, अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए आ जाइए अपने ड्राइंग बोर्ड पे, और ड्राइंग बोर्ड पे इसको थोड़ा शुरू करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा सा अपने ऐसे एग्जाम्पल बनाना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ है ना, 1000 एक वर्जन का एक दे रखा है। ठीक है, और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए 672nd वर्जन से लेके बैड होना शुरू हो गया था, है ना, यानी कि वो बेसिकली ट्रू रिटर्न करना शुरू कर दिया था कि इज क्या था API का नाम था इज बैड वर्जन, है ना। इज बैड वर्जन जो है
ट्रू रिटर्न करना शुरू कर दिया था। इज बैड वर्जन जो है ट्रू रिटर्न करना शुरू कर दिया था। कहाँ से? 670 सेकेंड से। और हमारे पास n जो है बेसिकली 1000 दे रखा। तो क्या होता कि बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा फॉल्स होता और ऐसे फॉल्स चलता रहता। और फिर 670 सेकेंड 670 फर्स्ट वाला है ना, 670 फर्स्ट वाला जो है ये बेसिकली फॉल्स होता। और फिर 670 सेकेंड से ये ट्रू 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 होता रहता। और बेसिकली 1000 तक ये ट्रू ही रहता है ना। एपीआई बेसिकली आपका ट्रू ही रिटर्न करता। इसको जरा सा ध्यान से देखिए बेटा, इनको जो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरीके का एक सॉर्टेड डेटा। अगर फॉल्स को 000 मान लो, ट्रू को 1 मान लो, तो 0001111 करके ये बेसिकली आपका एक सॉर्टेड एरे जैसा कुछ हो गया। n1000 दे रखा है, ऐसे आपका सॉर्टेड एरे हो गया। वर्जन्स क्या है? वर्जन्स बेसिकली 1 से लेके 1000 तक आपके पास वर्जन्स है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको अब ये 670 सेकेंड वाला ढूंढना है। ये फर्स्ट वर्जन जहां पे एक्चुअली ये बैड हो गया था, ये एक्चुअली ट्रू रिटर्न कर रहा था। अब हमारे पास याद करिए, हमारे पास 2 तरीके के वो थे, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 बाइनरी सर्च। और यहाँ पे सॉर्टेड एरे है तो बढ़िया यहाँ पे बाइनरी सर्च तो लग सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे? टाइप 1 से इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा बेसिक फंडा है। टाइप 1 मतलब लो लेस देन इक्वल टू हाई वाला, ठीक है, लो लेस देन इक्वल टू हाई वाला। ठीक है, ये क्या करता है? एग्जैक्ट चेक कर कि आपको यहां पे मिड पे सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये आपका बेसिकली फर्स्ट टाइप 1 वाला चीज हम डिस्कस किए। तो एक बार उससे पहले करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास ऐसा n1000 दे रखा है, n1000 दे रखा है ना। और 1 2 3 ऐसे करके आपके पास 1000 वर्जन्स ऑफ द प्रोडक्ट है। 670 सेकेंड पे बेसिकली हमें पता है कि वो पहली बार हमें ट्रू देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? चलो ठीक है भाई, तो हम लोग शुरू किए। तो यहाँ पे लो अपना यहाँ पे 1 कर दिए और हाई जो है अपना यहाँ पे 1000 कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा एक बार बाइनरी सर्च शुरू करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली क्या हम कुछ एलिमिनेट कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, है ना। मिड आ जाएगा यहाँ पे। मिड हमारा क्या हो जाएगा? 1 + 1000/2, तो बेसिकली 500 हमारे पास मिड आ गया। ठीक है, 500 पे तो हमको पता है कि वो बेसिकली फॉल्स ही देता, क्योंकि 671 तक सारी वैल्यूज फॉल्स थी। ठीक है, तो 500 पे हमने देखा कि बेसिकली उसने एपीआई हमने कॉल करी, उसने बोला कि भाई यहाँ पे अभी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये मिड में और ये जो रेंज है लो से लेके मिड -1 499 तक, यहाँ पे कभी भी हमको ट्रू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये श्योरिटी थी। तो इसको हम श्योर से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोले चलो ठीक है, इतना एक बार किए, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। तो ये 501 और यहाँ पे ये भी फॉल्स ही था, और यहाँ पे ये ट्रू था एक बार के लिए। ठीक है, तो मतलब इसको पूरा को एलिमिनेट कर दिए तो लो मेरा यहाँ पहुंचेगा, नया सर्च स्पेस मेरा यहाँ पहुंचेगा। अब इसको लिखते हैं। ठीक है, 501 ये फॉल्स, यहाँ पे ये 1000 और ये ट्रू, और बीच में कोई 670 सेकेंड वाला है जो। ठीक है, तो हम लोग क्या किया? सर्च स्पेस मेरा ये हो गया लो और ये मेरा हाई। ठीक है, मिड कैलकुलेट किए, 500 कितना था? 501 और 1000 का आधा करके कितना होगा? 750 पे मेरा मिड आ गया। इस बार हम एपीआई कॉल किए तो ये हमको क्या दिया? ये ट्रू दिया कि हाँ भाई आपको एक बैड वर्जन मिला। ठीक है, बैड वर्जन मिला, लेकिन हम इस वाला बैड वर्जन में हो सकता है कि ये मेरा आंसर हो। तो हम लोग बोले चल ठीक है, इसको आंसर में एक बार स्टोर करके रख लेते हैं। आंसर इज इक्वल टू 750। अब हमको ये पता है कि इसके बाद वाले सारे वर्जन्स भी क्या होंगे? बैड ही होंगे। तो उनको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, और एक्चुअली इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आंसर जो है हम अपने पास स्टोर करके रख लिए, है ना। ये आंसर स्टोर करके रख लिए। अब हमें क्या ढूंढना है? हमको यहां में लेफ्ट में जो भी बैड है उसमें जाके हम ढूंढना है, क्योंकि हमें फर्स्ट बैड वर्जन ढूंढना है। तो यहां पे अब ढूंढने का जरूरत नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए बाइनरी थिंकिंग कैसे एक सर्च स्पेस में बोल दिया कि यहां पे अब हमको मिलेगा ही नहीं। यहां पे हम ये आंसर ले लिया, अब हम बोल दिए कि नहीं यहां पे अब हमको मिलेगा ही नहीं, इसको पूरा को फेंक दीजिए। ये वाला चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम बोले चलो ठीक है, अब हम सर्च स्पेस को देखेंगे। आंसर हम लोग अभी तक 750 जो है स्टोर करके रखे हैं। अब यहाँ पे हमको पता चल गया, एकदम श्योर हो गया कि बाइनरी सर्च यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, तो बोले क्या कि 501 और एक यहाँ पे रिड्यूस किया तो कितना हो जाएगा? 749। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा? ये लो हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हाई हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फॉल्स दे रहा था यहाँ पे 749 पे, तो ट्रू देगा। ठीक है, क्या ये हमको पता है कि यहाँ पे ट्रू देगा। ठीक है, अब हम लोग मिड कैलकुलेट किए तो मिड क्या आ जाएगा? 501 प्लस ये तो कितना? 750, 1250, 625। 625 पे आपको क्या मिलेगा? 625 पे आपको मिलेगा फॉल्स, क्योंकि 672 पे जो था पहला वर्जन आपका बैड हुआ था, ये आपको पता है। आंसर अब तक अभी तक आप लोग कितना स्टोर कर लिए थे? आंसर आप लोग 750 स्टोर किए थे।
ठीक है, जहाँ पे एक बैड वर्जन है, ये आप लोग 750 स्टोर करके रखे थे। अब यहाँ पे आपको फॉल्स मिला, इसका मतलब ये होगा कि भाई ये 501 से 625 वाला है ना, इसको पूरा को भूल जाइए, यहाँ पे आपको ट्रू नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़िया बना रहे थे हम लोग, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो को बेसिकली ये मिड से एक और कर दीजिए, तो मतलब क्या हो गया, हमारे पास स्पेस हमारा बचा है 626 से लेके 749 तक, ये आपका लो और ये आपका हाई। ठीक है, 626 पे ये फॉल्स है और ये बेसिकली ट्रू है। ठीक है, तो फिर अब इसका मिड कैलकुलेट किए तो मिड क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 1 1 4 5 5 2 7 और फिर नहीं सॉरी हाँ 7 और 6 और 7 और 13 डिवाइड बाय 2 687 है ना, 687 लिख देंगे 687। ठीक है, 687 पे हम पूछे कि भाई इस एपीआई इस बैड वर्जन बताओ रे क्या है, तो बोलेगा क्या, हाँ भाई ट्रू बैड वर्जन है, तो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब यहां से ले, और ये आंसर देखिए 687 जो था ना आपका 750 से छोटा है, तो इसको आपको स्टोर कर लिए है ना, तो आप लोग बेसिकली फर्स्ट बैड वर्जन जो है स्टोर के रख लिए नया वाला। तो आंसर में क्या डाल दिया, आंसर में डाल दिया 687। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसको आप रख लिए, इसका आगे वाला तो पक्का से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है वो कर दिए, लेकिन इसको भी आप स्टोर करके रखिए, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बोलेंगे भाई और अब ढूंढो, क्योंकि ये आंसर तो हमारे पास हम स्टोर कर रख लिए, तो बेसिकली सर्च स्पेस में इसको पूरा आप एलिमिनेट करते हैं। तो हाई आपका क्या हो जाएगा मिड -1, मिड -1 मतलब 686 है ना, तो फॉर ये 626 फिर 686, ये आपका हाई हो, ये लो हो जाएगा और ये आपका ये हाई हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा एग्जांपल से वॉक थ्रू करेगा तो और अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए हम इसको एकदम ऐसा एग्जांपल ही तो उसकी लंबा चले, दिमाग में बैठे आराम से, एक सवाल आराम से करिए कहानी की तरह। ठीक है, अब इसका मिड कैलकुलेट करेंगे, तो मिड क्या आ जाएगा बेसिकली ये 6 6 12 9 9 और 6 2 11 और बेसिकली 13 है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो 656, तो ठीक है 656 यहाँ पे लिख दिए। ये बेसिकली क्या था, ये फॉल्स था, ये आपका ट्रू था, और 656 क्या था, 656 आपका फॉल्स ही देगा। 672 पे पहली बार आपको ट्रू मिल रहा था, है ना, तो अभी भी चलेगा। मिड पे देखेंगे, कॉल करेंगे एपीआई से इस बैड वर्जन, बोलेगा हाँ नहीं भाई बैड वर्जन नहीं है, तो इसका मतलब इस वाले को पूरे को इग्नोर कर दीजिए, तो अब हमारा बचेगा 657 से लेके 686 तक, और आंसर जो है अभी तक आप लोग 687 जो है शो के रखे। ठीक है, फिर से यहाँ पे मिड कैलकुलेट करिएगा तो ये लो हो गया, ये हाई हो गया, इस पे ट्रू मिल रहा है, इस पे फॉल्स मिल रहा है, इसका मिड कैलकुलेट करिए 6 7 13 9 और 5 14 और 7 और 6 13, इसको डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा 672 मिल जाएगा, है ना, 672 मिल जाएगा 672 पे, और आंसर आपका पे क्या मिला था 687, तो वो भी लिख देते हैं, आंसर जो अभी तक मिला हुआ है 687। अब यहाँ पे 672 पे इस एपीआई बैड वर्जन कॉल किया, बोला कि यहाँ पे हमको ट्रू मिल रहा है, यहाँ पे हमको ट्रू मिल रहा है, तो ठीक है हमको ट्रू मिल रहा है, तो अपना आंसर अपडेट कर दिया 672, और ये हम स्टोर के रख लिया, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हमें और ढूंढने की जरूरत नहीं है, हाई इक्वल टू मिड -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फिर क्या हो जाएगा 657 और हाई इक्वल टू मिड -1, तो मतलब 671, और यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा था, ये लो था मेरा और ये मेरा हाई था। ठीक है, 671 भी हमको मिलता पड़ा है कि भैया ये तो फॉल्स। ठीक है, इसका मिड कैलकुलेट कर लिया तो 178 पे 7 5 12 1328, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका 664 यहाँ पे आप लोग मिड लगा लिए। अब फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, तो आंसर आपका 672 तो आ ही गया है, लेकिन फिर भी हमको नहीं पता ना कि 672 ही मेरा लास्ट या फिर फर्स्ट बैड वर्जन था, अभी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिड पे हम लोग पूछे कि भाई क्या है भाई इस एपीआई बैड वर्जन क्या रिटर्न कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो इसको पूरा इग्नोर कर दिए। हमारे पास हो जाएगा 665 और 671, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। तो इस पे भी फॉल्स है, इस पे भी फॉल्स है, ये लो है और ये मेरा हाई है। मिड क्या हो जाएगा इन दोनों का आधा, तो बेसिकली 668। मिड यहाँ पे ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा, इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो बेसिकली फिर 669 और 671, फिर ये लो ये हाई और ये बेसिकली 670। मिड यहाँ पे भी ये बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे आपका रिटर्न कर रहा है कि भाई ये मिड पे अभी भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो इसको पूरे इग्नोर कर दीजिए, और बस क्या बचा, बस 671 बचा। 671 लो इधर, हाई इधर, और बेसिकली मिड भी इधर। ठीक है, आंसर आपका बढ़िया से स्टोर हो चुका है 672, आंसर आपका बढ़िया से एकदम हो चुका है स्टोर, है ना। यही आपका टाइप 1 बाइनरी सर्च है, अभी आप एग्जैक्ट आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, और अपने आंसर को भी स्टोर करके रख रहे हैं। ये आपका टाइप 1 था जो हम आपको सिखाया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 671 पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें और इसके पहले वाले में अब नहीं मिलेगा, तो हाई को हम क्या करेंगे, है ना। तो ये बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, हमारे को फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें और इसके पहले में हमें नहीं मिलता, तो हम लोग लो इक्वल टू मिड +1 कर देते, लो मेरा यहाँ पहुंच जाता, हाई ये पहुंच जाता। बेसिकली क्या हो गया, इस स्टेप में हाई जो है लो से छोटा हो गया। अब बेसिकली ये हुआ कि हमारे पास अब कोई भी वर्जन सर्च करने के लिए नहीं है,
तो जो भी हमारा आंसर में स्टोर था यही हमारा फर्स्ट बैड वर्जन था और यहाँ पे हम लोगों ने 672 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिए कि टाइप 1 में ये बैठा कैसे। टाइप 1 जो बाइनरी सर्च आपको पढ़ा है थ्योरी में, वहां पे ये बैठा कैसे। ठीक है, हम एग्जैक्ट आंसर जो है एकदम स्टोर करके रख रहे हैं। एग्जैक्ट आंसर जो है कंपेयर करने क्या यही मेरा बैड वर्जन है और इसको हम स्टोर करके रख रहे हैं और इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली अपना लो लेस देन इक्वल टू हाई वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, टाइप 2 में याद करिए क्या होता था। टाइप 2 में क्या होता था, हम आंसर की टुवर्ड्स कन्वर्ज करते थे। आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज करते थे। ठीक है, आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज करते थे। इसको करेंगे, करते हैं। ठीक है, आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले बाद में करेंगे। पहले टाइप 1 वाला जो है उसको पहले कोड कर लेते हैं और फिर टाइप 2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे बेसिकली एक लो बना देंगे 1 और मेरा हाई हो जाएगा n। ठीक है, और बेसिकली हमारे टेम्पलेट के हिसाब से व्हाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई हम अपना मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। ठीक है, और फिर अगर हमको मिला, ठीक है, हमको आंसर भी यहाँ पे स्टोर करके रखना है, तो हम बेसिकली आंसर भी रख लेते हैं। आंसर इज इक्वल टू समथिंग लाइक 0 एक बार के लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हम बोले कि इफ इज बैड वर्जन, है ना, एपीआई क्या था, इज बैड वर्जन। अगर ये बैड वर्जन हमको दे रहा है ना, किस पे, मिड पे। मिड पे अगर हमको ये बैड वर्जन दे रहा है तो हम क्या करेंगे, आंसर में बेसिकली मिड स्टोर कर लेंगे। और इसका मतलब ये हुआ यहां से और इसके राइट में अब हम पूरा दिखा सकते हैं ये आंसर हम अपना स्टोर करके रखिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हम कर देंगे हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, है ना। एल्स क्या कर सकते हैं, एल्स बेसिकली ये कर सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे बेसिकली क्या रहा है कि ये मिड पे हमारा बैड वर्जन नहीं है ना। तो ये हम एपीआई हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे उसका लेफ्ट वाले को पूरा इग्नोर कर दीजिए। तो मतलब लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, और इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा हम यहाँ पे कह देंगे रिटर्न आंसर, है बस आंसर रिटर्न करना था। हाँ, आंसर रिटर्न करना था, बस इतना ही। चलिए अब इसको चला के देखते हैं एंड ये हमारा चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं एंड ये हमारा बढ़िया से चल गया। ठीक है, तो इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 सॉरी n जो है मान लीजिए आपका 5 दे रखा है और फर्स्ट बैड वर्जन मान लीजिए आपका 4 था। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मतलब 1 2 3 4 एंड 5 ये आपका लो हो गया यहाँ पे, है ना। आपका हाई हो गया यहाँ पे और आपका मिड क्या आ जाएगा, मिड आ जाएगा लो प्लस हाई बाय 2, 1 प्लस 5 बाय 2 तो मतलब 3 पे आ जाएगा। ठीक है, और आंसर आपका 4 है, फर्स्ट बैड वर्जन। तो मतलब ऐसा कुछ होता, बैड वर्जन नो, बैड वर्जन नो, बैड वर्जन नो, बैड वर्जन यस, बैड वर्जन यस, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें मिडल पे क्या ये बैड वर्जन है, बोलेगा नहीं भाई ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, फॉल्स के केस में लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मतलब ये पूरे को आप लोग इग्नोर कर सकते हो, पूरे को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अब यहाँ पे मिड कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 बाय 2 तो 4 ही। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें ये क्या बैड वर्जन रिटर्न कर रहा है, यस। तो अपना आंसर में हम लोग रिटर्न स्टोर कर लेंगे, तो बोलेंगे आंसर इज इक्वल टू मिड वाला वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ पे हमें बैड वर्जन मिल गया और यहाँ पे हम बोल देंगे कि ठीक है भाई अगर यहाँ पे बैड वर्जन मिल गया तो इसको तो हम लोग स्टोर कर लिया आंसर को। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे हमको और ढूंढने का जरूरत नहीं है इस स्पेस में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाई जो है लो से छोटा हो गया। अब सर्च स्पेस में एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है ना, तो होता क्या है कि हम आंसर को किसी में कुछ तो स्टोर करके चल रहे थे ऐसे केसेस में। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस हो गया, कुछ भी नहीं है, सारे वर्जन में हम लोगों ने बढ़िया से चेक कर लिया होगा। यही आपका बाइनरी सर्च कहता है फर्स्ट टाइप के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को जो है यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फाइनली। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1 वाला बात, है ना। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद है, सीधा सा बाइनरी सर्च है तो log n। अगर मेरे पास n वर्जन्स है तो स्पेस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मेरी कांस्टेंट। ठीक है, हर बार हम लोग बेसिकली सर्च स्पेस को आधा करते जा रहे हैं। चलिए इतना आप समझ गए। टाइप 2 के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास था ये छोटा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि n जो है आपका मान लीजिए 10 दे रखा है आपको। ठीक है, और आपके पास क्या है, ऐसा बहुत सारा वर्जन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, टाइप 2 बेसिकली ना ऐसा नहीं है कि टाइप 2 से अगर आप कोई प्रॉब्लम बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और अच्छा भी है, तो ऐसा नहीं है कि टाइप 1 से आपको सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग डिस्कस किए
टाइप 1 से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। टाइप 1 में हम जनरली एग्जैक्टनेस के बारे में देखते हैं, वही हम लोग वो चेक कर रहे थे कि परसेंट के बराबर है और आंसर में उसको स्टोर कर रहे थे, वो थोड़ी एग्जैक्टनेस वाली बात थी। टाइप 2 में क्या होता है, जैसे एक बार यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लीजिए ये बैड वर्जन, ये फॉल्स था, फॉल्स था, फॉल्स था, फॉल्स था, फॉल्स था, फॉल्स था, ये फॉल्स था, और 8 पे ट्रू, ट्रू और ट्रू, यहाँ से बैड वर्जन चालू होता है। ठीक है, अब वो फिलोसॉफी को समझते हो टाइप 2 वाले को, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ये लो है मेरा और ये मेरा हाई है। ठीक है, अब एक बार मिड कैलकुलेट कर लेते, तो 1 + 7 11/2, ये मिड मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि 1 तो यहां पे क्या आंसर दे रहा है, ये एपीआई जो है एफ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कि मतलब यहां पे ये बैड वर्जन नहीं, तो ये तो सही बात है कि इसको पूरे को हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको पूरे को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मतलब मेरा सब स्पेस अब ये बचा, है ना। इसको लिख लेते हैं एक बार, 6 7 8 9 10 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू और ट्रू, और ये मेरा लो और ये मेरा हाई, इसको पूरा को इग्नोर कर दिया, तो मतलब हम लोग लो को यहाँ पहुंचा देंगे। अगले स्टेप में ये मेरा सब स्पेस होना चाहिए था 6 से 10 तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मिड कैलकुलेट किया, 6 + 10 16/2, तो बेसिकली मिड हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूछें कि 8 पे भाई ये जो ये वर्जन है ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है ना। तो इसने बोला कि ये वर्जन ट्रू है, तो मतलब 8 जो है आपका एक बैड वर्जन आपको मिल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि यार यहाँ पे एक कैंडिडेट मेरा, ये मेरा आंसर हो भी सकता है या ये मेरा आंसर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम एग्जैक्टनेस की बात नहीं कर रहे, हम ना उस आंसर के टुवर्ड्स जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर ये ट्रू है तो हम इसके राइट वालों को सबको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, राइट वाले को सबको इग्नोर कर सकते हैं, हम आंसर को स्टोर करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उस आंसर के टुवर्ड्स जाने का कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके राइट वाले को हम सबको इग्नोर कर सकते हैं, और ये हम श्योर से कह सकते हैं। देखिए ऊपर भी आप कह पाए कि एक टाइम पे इसको पूरे को आप इग्नोर कर सकते थे, सर्च स्पेस को आधा कर सकते थे। ठीक है, हम आंसर को स्टोर नहीं कर, लेकिन आंसर के टुवर्ड्स जाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि चल ठीक है, यहाँ पे अगर ये आंसर मेरा हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, है ना। तो इसको क्या करेंगे, अपना विंडो जो है मेरा, अब जो नया जो विंडो मेरा बचेगा उसमें हमेशा मेरा आंसर जो है स्टोर रहेगा। ये मेरा इनवेरिएंट था टाइप 2 में, याद करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई को हम यहां पहुंचा दिए, हाई को हम यहां पहुंचा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि लो और हाई के बीच मेरा आंसर बैठा हुआ है, हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं, आंसर को स्टोर नहीं कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये टाइप 2 में ऐसे हम करते हैं। इसको आप टाइप 1 से कर दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन टाइप 2 का हम आपको एक्सप्लेनेशन समझा रहे हैं इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन के टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से हम मिड कैलकुलेट करते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं। तो बेसिकली 6 7 और 8, और यहाँ पे फॉल्स फॉल्स और ट्रू, ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया। मिड कैलकुलेट किया, मिड आपका यहाँ पे आया। ठीक है, मिड में क्या बोला, मिड में बोला कि भाई ये फॉल्स है ना, फॉल्स है। इसका मतलब ये होगा कि ये और इसके ये, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसके वहां पे हमको कभी भी बैड वर्जन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हटा दिया, बस हमारी रेंज ये बची, सर्च स्पेस हमारा बस ये बचा। तो इसका मतलब 8 और ये ट्रू, और बेसिकली हाई भी यहाँ पहुंच गया, और ये इसको इग्नोर कर दिया, तो सर्च स्पेस में बेसिकली लो यहाँ पहुंचना चाहिए, तो लो यहाँ पहुंच गया, और बस अब एक ही एलिमेंट बचा है, एक ही एलिमेंट बचा है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर गए, और यही मेरा वो आंसर था, 8 इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बैड होना शुरू हो गया यहां से। ठीक है, तो ये आपका टाइप 2 था। अब टाइप 2 में ऐसा नहीं था कि आप टाइप 1 से उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइप 2 आपका थोड़ा सा और नीट है, क्योंकि हम यहाँ पे बस ये बोलते हैं कि कौन से स्पेस को हम डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हैं, उसको फेंक सकते हैं, ताकि हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज करें। ये आपका ये चीज बताता है। ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं करेंगे, इसको आप सीधा सा कोड कर देते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे, और इसको बेसिकली मान लेते हैं, कॉपी कर लिया, इसको एक बार मेरे को स्टोर करने दीजिए, फिर हम इसको फटाक से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि हमारा टाइप 2 भी एकदम सिंपल सा हम इसको कोड करते हैं। ठीक है, आ जाइए अब इसका टाइप 2 थोड़ा कोड करते हैं। तो बेसिकली इसको पूरे को रीसेट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, बस वही है कि यहाँ पे इंट लो इज इक्वल टू 1, और बेसिकली आपका हाई इज इक्वल टू है। टेम्पलेट याद करिए टाइप 2 का, टाइप 2 बेसिकली व्हाइल लो इज लेस देन हाई, है ना। तो क्या हमें बैड वर्जन मिला है, इज बैड वर्जन फॉर द मिड वैल्यू। तो पहले मिड भी कैलकुलेट कर लीजिए, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो,
डिवाइड बाय 2। तो क्या हमें बैड वर्जन मिला है इस मिड पे, ठीक है। अगर मिला है तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, वो बस उसके जो राइट में जो भी बैड वर्जन थे उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हम आंसर के टुवर्ड्स जा रहे हैं तो इस आंसर को लोअर हाई के बीच में हमेशा रखेंगे, इसीलिए हम हाई इज इक्वल टू मिड रखते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर मेरे को बेसिकली बैड वर्जन नहीं मिला है तो यहाँ पे फॉल्स मिला है, उसके लेफ्ट में भी सारे फॉल्स होंगे तो उसको पूरे इग्नोर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। और फाइनली क्या होगा, एक वैल्यू लोअर हाई बराबर होगी, यहाँ पे हम तोड़ देंगे, हम बेसिकली उस आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज करके, जो कि एक ही आंसर जहाँ पे वो फर्स्ट बैड वर्जन होता है, हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं लो। बस देखिए कितना सिंपल कोड हो गया, कितना यूनिक कोड हो गया। लेकिन ये कोड को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है अगर आप उस चीज को नहीं समझेंगे कि हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं बाय थिंकिंग अबाउट कि कौन सा पार्ट को एकदम परफेक्टली फेंक सकते हैं, ये जरूरी चीज है, ठीक है। चलिए तो चला के देखते हैं, और चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं और हमारा एकदम बढ़िया से चल गया, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग कोड डीबग कर लेंगे एक छोटा सा एग्जांपल, चलिए कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 मान लीजिए, और यहाँ पे फर्स्ट एपीआई हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा था, फिर ट्रू फिर ट्रू फिर ट्रू फिर ट्रू रिटर्न कर रहा था, ठीक है। हमने एक लो रखा, फिर हमने एक हाई रखा, फिर हमने यहाँ पे एक मिड रखा। मिड पे बोला इस बैड वर्जन, तो बोले हाँ भाई बैड वर्जन है, इसका मतलब क्या हुआ, हाई को बस मिड पे पहुंचा दो, क्योंकि लो और हाई के बीच में हम आंसर को काइंड ऑफ रख रहे हैं और बाकी जिसको भी डिस्कार्ड कर रहे हैं उसमें हम श्योर हैं कि यहाँ पे आंसर हमें नहीं मिलेगा, हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने मिड कैलकुलेट किया तो 1 + 3/2, तो मिड मेरा यहाँ हो गया, ये बैड वर्जन है, हाँ भाई है, तो हम हाई को बेसिकली वहां पे ले आए, है ना, कि मतलब यहाँ पे मेरा आंसर पक्के से नहीं होगा, मतलब जो भी इतना था ना सब स्पेस लास्ट वाला, यहाँ पे हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमें पक्का पता है। और जो भी हम छोटा कर रहे हैं वहां पे मेरा आंसर पक्का बैठा है। फिर हम लोग मिड कैलकुलेट किया 1 + 2/2, तो मिड मेरा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कि ये बेसिकली मेरा क्या है, ये तो मेरा फॉल्स है, तो बेसिकली फॉल्स है, तो बस यहाँ से उसके पहले वाले पूरे इग्नोर कर दीजिए, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब लो और हाई बेसिकली कन्वर्ज कर गया उस एक आंसर के टुवर्ड्स, और यही हमने यहाँ पे ट्रू जो है, हाई जो है, लो जो है मेरा ट्रू हो चुका होगा, वही हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये टाइप 2 का फीलिंग को आप लोग समझे, वो बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए आज का चौथा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड पीक एलिमेंट, ये प्रॉब्लम नंबर है 162 ऑन लीड कोड और एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमने बाइनरी सर्च के जो हमारा पैटर्न का थ्योरी था उसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा डिस्कस किया था। अब इसको समय आ गया है कि इसको हम लोग कोड करें और ये समझें कि ये टाइप 1 टाइप 2 उसके बारे में भी थोड़ी और ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। एक और जो मेन चीज आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे मैं, ये चीज की बाइनरी सर्च की थिंकिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए समझते हैं कि पीक एलिमेंट होता क्या है। ए पीक एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नंबर्स। गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर array nums, find a peak element and return its index. If the array contains multiple peaks, return the index to any of the peaks. You may imagine that nums of -1 is equal to nums of n is equal to -infinity. In other words, an element is always considered to be strictly greater than a neighbor that is outside the array. ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा क्या कह रहा है ये। You must write an algorithm that runs in big O of log n time. तो मान लीजिए आपके पास ये एरे दे रखा है 1 2 3 1 और इसमें हमें पीक एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है 1 2 3 और 1। ये कह रहा है कि ये जो पहला नंबर है ना, इसके लेफ्ट में बेसिकली समझो कि नेगेटिव इन्फिनिटी बैठा हुआ है और इसके राइट में भी बेसिकली नेगेटिव इन्फिनिटी बैठा हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए ठीक है, ये एरे है, इस एरे में हमें पीक एलिमेंट ढूंढना है। तो हम पहले इस 1 का बात करते हैं। ये 1 बेसिकली अपने लेफ्ट वाले से तो बड़ा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ा है, लेकिन राइट वाले से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा पीक नहीं होगा, 1 हमारा पीक नहीं होगा। 2 पे आते हैं। 2 लेफ्ट में 1 से बड़ा है, लेकिन राइट में 3 से बड़ा है नहीं, तो 2 भी हमारा पीक नहीं होगा। ये 3 पे आते हैं। 3 जो है बेसिकली 2 से बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, तो 3 हमारा पीक हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 1 की बात करते हैं, अपने राइट वाले से बड़ा है लेकिन लेफ्ट 3 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये 1 हमारा पीक नहीं होगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब बेसिकली ये वाला एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअली इस एग्जांपल से यहाँ से सॉल्व करने से अच्छा हम पहुँचते हैं अपने ये ड्राइंग बोर्ड में और यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें मान लीजिए ये एरे दे रखा है 1 2 1 3 5 6 और 4, ठीक है, और इसके लेफ्ट राइट में नेगेटिव इन्फिनिटी है और इसके राइट में भी नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। इसके इंडेक्सेस भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक एक एलिमेंट को लेके चलते हैं। तो ये 1 की बात करेंगे तो ये 1 जो है अपना लेफ्ट वाला से बड़ा है लेकिन राइट वाले से बड़ा नहीं, तो ये हमारा पीक नहीं होगा।
2 जो है अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है, हाँ बड़ा है, राइट से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये हमारा पीक हो सकता है, ठीक है। 1 जो है अपना लेफ्ट वाले से भी ना बड़ा है, राइट से ना बड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए। 3 जो है 1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो ये भी पीक नहीं होगा। 5 जो है अपना लेफ्ट से बड़ा है, राइट से बड़ा है, नहीं, तो ये भी पीक नहीं होगा। 6 जो अपना लेफ्ट से बड़ा है, राइट से बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो ये भी अपना पीक हो सकता है। 4 जो है लेफ्ट से राइट से तो बड़ा है लेकिन लेफ्ट से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा पीक नहीं होगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक्चुअली हमको 2 पीक मिल रहा है, एक ये पीक है और ये पीक है। इसका इंडेक्सेस क्या है, 1 और 5। बोला है कि कोई भी एक पीक रिटर्न कर दीजिए, इसलिए आउटपुट में यहाँ बोला कि 5 भी आप 1 भी रिटर्न करते ना तो भी चलता, ठीक है। तो इसीलिए जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि यहाँ पे बेसिकली 5 योर फंक्शन कैन रिटर्न ईदर इंडेक्स नंबर 1 वेयर द पीक एलिमेंट इज 2, जो कि हम देखे वहां पे, और इंडेक्स नंबर 5 वेयर द पीक एलिमेंट इज 6, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी रिटर्न कर देते हैं, 1 या फिर 5, तो आपका चल जाता आंसर यहाँ पे। चलिए अब इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे ना हमको मल्टीपल चीजों के बारे में आपसे बात करना था, ठीक है। पहला बात तो ये कि इसको ना आप अपना ये टाइप 1 बाइनरी सर्च या फिर टाइप 2 से दोनों से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे तो आप बोल देंगे तो भैया आप तो बोलते कि हीप से भी सॉल्व करते, कुछ भी बोलते तो मान ही लेते, है ना। लेकिन ऐसे नहीं, यहां पे हमको ये दिखाना है कि ये बाइनरी सर्च वाली थिंकिंग होती क्या है, ठीक है। बाइनरी सर्च वाली थिंकिंग होती क्या है, ठीक है। एक लीनियर थिंकिंग होती है और एक बाइनरी सर्च वाली थिंकिंग होती है। लीनियर थिंकिंग ये होती है कि भाई ये वाला एलिमेंट है, क्या ये पीक हो सकता है, ये वाला एलिमेंट है ये पीक हो सकता है, ये वाला एलिमेंट है ये पीक हो सकता है। ये बेसिकली एलिमेंट लेवल पे एकदम कि तुम ही मेरा आंसर हो, तुम ही मेरा आंसर हो। ये बेसिकली आपकी थोड़ी लीनियर थिंकिंग होती है, एलिमेंट बाय एलिमेंट हर एलिमेंट को चेक करना और बेसिकली कि वो पीक हो सकता है कि नहीं, वो आपकी लीनियर थिंकिंग होती है। बाइनरी सर्च वाली थिंकिंग क्या होती है, बाइनरी सर्च वाली थिंकिंग ये होती है कि मान लीजिए आपको 2 स्पेस, आपका एक स्पेस है, ठीक है, आपका सर्च स्पेस है, ठीक है। अब इस सर्च स्पेस को बेसिकली 2 स्पेस में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है, एक S1 और एक S2, ठीक है। बाइनरी सर्च वाली थिंकिंग ये कहता है कि ये जो S1 वाला जो सर्च स्पेस है ना, मान लीजिए यहां हमारा आंसर पक्के से हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये हम बोलते हैं। अगर यहां मेरा आंसर पक्के से नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि अगर आंसर होगा तो वो S2 में मिलेगा, है ना। या तो उसको दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा आंसर जो है S2 में पक्का से नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आंसर होगा तो S1 में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये आपकी बाइनरी सर्च की थिंकिंग होती है, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है इस वीडियो में। चलिए अब ऊपर जो एग्जांपल है ना उसको एक बार नीचे लेके आते हैं। 1 2 1 3 5 6 4, ठीक है। 1 2 1 3 5 6 और 4, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये चीज हम लोग कर लेते हैं, दोनों केस अगर हमारे को समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा है हर बार, तो हम क्या करते हैं, आंसर के टुवर्ड्स हम कन्वर्ज करते हैं, वी कन्वर्ज टुवर्ड्स द आंसर। और यही बेसिकली हमारा टाइप 2 बाइनरी सर्च का टेम्पलेट कहता है, ठीक है, कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। अब कैसे, क्या है एक्चुअली, हम यूज कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ये एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे फोकस करके थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई भी एक रैंडम नंबर उठा लेते हैं, मान लीजिए कि उठा लिए हम लोग ये 3 उठा लिए या फिर 5 उठा लिए, कोई भी एक उठा लिया, 5 उठा लेते हैं, चलिए ठीक है, 5 उठा लिए, है ना। तो 5 उठा लिए, तो ये 5 पे देखें कि ये ना, ये 6 से जो है, ये 5 जो है बेसिकली 6 से छोटा है, ठीक है। 5 जो है बेसिकली 6 से छोटा है, ठीक है। और एक और चीज जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, बेसिकली ये वाला कॉन्स्टेंट, ठीक है, कोई भी 2 नंबर कंसेक्यूटिवली एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है एक्चुअली, जो ये कह रहा है कि नम्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ i प्लस 1। कोई भी 2 नंबर एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखते हैं कि ये 5 जो है बेसिकली 6 से छोटा है, ठीक है। तो ऐसा आप कह सकते हो कि यार यहाँ पे ये जो नंबर है 5, ये 6 से छोटा है, तो हो क्या सकता था, अगर इनके नंबर की बात करें तो यहाँ पे ये 6 है, तो हो सकता था कि यहाँ पे एक 4 तो दे ही रखा है, ठीक है। तो ये पक्की बात है कि यहाँ से 5 से हम, यहाँ पे 5 था और फिर यहाँ इसके आगे गए तो यहाँ पे बेसिकली नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर बढ़ रहा है। अब क्या हो सकता था, अभी यहाँ पे एक ही नंबर हम लेते हैं, ठीक है। तो ये नंबर या तो 6 से बड़ा होता या फिर ये 6 से छोटा होता, यही 2 चीज होता, क्योंकि सेम तो नहीं है, ये तो पक्की बात है। तो अगर ये 6 से बड़ा होता तो बेसिकली हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता, और इसके नेक्स्ट में तो नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो यहां पे हमें ये पीक मिल गया, ठीक है, एक पीक मिल गया, ठीक है। अगर मान लो ये नंबर नेक्स्ट 6 का नेक्स्ट वाला नंबर छोटा होता, ठीक है,
तो इसका मतलब ये ऐसे जाता, तो इसका मतलब 6 है, यही पीक होता हमारा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 6 जो है यहां पे, ये 5 जो है एक्चुअली 6 से छोटा है, तो गारंटी है कि यहां पे डेफिनेटली हमको आंसर मिलेगा, गारंटी है कि यहां पे हमको डेफिनेटली आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये गारंटी है कि यहां पे आंसर मिलेगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सर्च स्पेस है ना बाबू तुम्हारा S1 वाला, ठीक है, और ये भी तुम्हारा S2 वाला जो सर्च स्पेस हो गया, इसको तुम बेसिकली काइंड ऑफ इग्नोर कर दो, क्योंकि हम कह रहे हैं ना यहां पे तुमको पक्के से आंसर मिलेगा, यहां पे केवल ढूंढो, यहां पे है आंसर 2 है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि छोड़ो ना, काहे उतना मेहनत करेगा, यहां पे मिल रहा है ना आंसर, तो ऐसा दो ज्यादा माथा पच्ची का ज्यादा जगह काहे घुस रहा है, यहां पे ही ढूंढो, यहां पे ढूंढो अपना आंसर को, ठीक है। ये हो गया। और क्या हो सकता था, और बेसिकली अगर इसको एक बार वापस से लिख देते हैं, 1 2 1 और क्या था 3 5 6 और 4, 3 5 6 और 4। मान लेते हैं कि ये जो नंबर है ये वाला, ठीक है, इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो नंबर है ना वो 5 से छोटा कर देते हैं, बड़ा था तो एक चीज़ मिल गया कि S1 S2, हाँ ठीक है, आंसर मिल जाएगा S2। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर छोटा होता 5 4 और यहाँ पे मान लीजिए कुछ 100 होता ऐसा, ठीक है। फिर से इस नंबर को पकड़ते हैं, ठीक है, ये देखें कि ये नंबर जो है ना 5 वाला, ये 4 से क्या है, ये 4 से बड़ा है, ठीक है, ये 5 जो है ना ये 4 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो ऐसा हम कह देते हैं यार कि ठीक है भाई, ये 5 जो है 4 से बड़ा है। तो सिमिलरली उसी रीजंस के हिसाब से जब ये नंबर इससे बड़ा था, इस केस में ये नंबर इससे बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे हमको एक पीक मिल जाएगा, गारंटी है कि यहां पे हमको पीक मिल जाएगा। कैसे? अलग अलग नंबर ट्राई करके देख लीजिए, ये नंबर इससे बड़ा निकला तो मान लीजिए इसको आप और बड़ा कर दिए, 13 कर दिए, इसको आप 21 कर दिए, इसको 32 कर दिए, इसको 41 कर दिए, ऐसे कर दिए वर्स्ट केस में, है ना। इसको ये इवन तो बड़ा है लेकिन इसको कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, इसको अपना औकात दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखें कि ठीक है, यहाँ पे ये से बड़ा था तो ठीक है, इसको छोड़िए, ये मेरा आंसर हो भी सकता है या फिर मेरा आंसर नहीं भी हो सकता है, यही दो चीज़ होगा इस 5 को लेकर। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि इधर आंसर नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि यहाँ पे एक पीक है 41, है ना, या तो फिर ये पीक होता है या फिर यहाँ पे कोई ये पीक होता है या फिर ये होता है, ये होता है, लेकिन गारंटी यहाँ पे ये 41 वाला पीक है। और थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, और थोड़े से अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पे। तो हम बोल दिए कि मान लीजिए ये 5 जो था, सॉरी ये 5 जो था, अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसको 23 कर दिए, इसको 11 कर दिए, ठीक है, और फिर इसको कर दिए कितना, 2 ही रहने दिए, इसको 1 ही रहने दिए, ठीक है। अब देखिए ये 5 4 से बड़ा था, 5 4 से बड़ा था। अब यहाँ पे देखिए 23 ये 5 से बड़ा है ना, फिर 23 11 से छोटा है, तो देखिए पीक मिल रहा है हमेशा यहाँ पे, और ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स बेसिकली या तो इससे छोटे होते हैं या फिर इसमें से कोई नंबर इससे बड़े होते हैं, तो मतलब कोई ना कोई तो पीक होता ही ना। और वर्स्ट केस यह होता है कि भाई कोई भी सब इससे बड़े बड़े हो रहे हैं तो मतलब ये वाला पीक होता। तो गारंटी हो गया कि यहां पे जब ये नंबर इससे बड़ा है तो यहां पे हमको पक्के से पीक मिल सकता है। इसका मतलब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये बाइनरी थिंकिंग है जहां पे एक सर्च स्पेस को पूरे को हम एक सर्च स्पेस को S1 को या फिर S2 को डिस्कार्ड कर रहे हैं एक टाइम पे, और बोल रहे हैं कि यहां पे हमें आंसर मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो आंसर मिल रहा है और हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं। ये आपका टाइप 2 का थिंकिंग था, ठीक है। तो अब वापस इसको लिखते हैं, क्या था हमारा 1 2 1 3 5 6 4, ठीक है। वापस एक बार लिखते हैं 1 2 1 3 5 6 और 4, ठीक है। अब टाइप 2 वाला आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, है ना। लेकिन टाइप 1 का एक बार वापस से बात कर लेते हैं। टाइप 1 में क्या होता है ना, कोई एलिमेंट को हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट को हम लिए, मान लीजिए 3 को लिए, 3 पे हम पूछें क्या तुम अपना लेफ्ट वाला से बड़ा हो राइट वाला से बड़ा हो तो तभी तुम पीक हो, है ना। इस केस में 3 तो नहीं है ना। फिर उसके हिसाब से आप सोचते हैं कि यार यहाँ पे 3 जो है 1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, इसका मतलब ये अगर वैल्यू 5 जो है 3 से बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पीक मिलेगा, है ना। और ये चलिए फिर यहाँ पे सर्च करना शुरू करते हैं, काइंड ऑफ सिमिलर रीजंस, पर हम एक चीज पे परफेक्टली बोल रहे हैं कि तुम ही मेरा पीक हो क्या। इवेंचुअली क्या होता, कोई आप नंबर पे पहुंचते 6 पे पहुंचते और बोलते कि यार तुम ही मेरा पीक हो क्या, कि तुम अपना लेफ्ट राइट दोनों से बड़ा हो, तो यहीं पे हमको एग्जैक्टली आंसर मिल गया। ये डिफरेंट है टाइप 2 से। टाइप 2 में जहां हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टाइप 1 वाला तो सिंपल है, और आप लोगों को एज अ होमवर्क हम बता रहे हैं कि आप लोग क्या करिएगा, बिना चैट जीपीटी या किसी का यूज करके आप टाइप 1 का यूज करके इसको कोड करिएगा। टाइप 1 का मतलब क्या हुआ कि लो लेस देन इक्वल टू हाई, ये वाला चीज, ठीक है। और टाइप 2 का मतलब क्या हुआ, लो लेस देन हाई,
ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और ऑब्जर्वेशंस का बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये बाइनरी सर्च क्या है ना, पैटर्न बहुत सिंपल है कि मतलब एक बार देख लिए बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन इसमें एक एक लाइन का बहुत महत्व है। ये लो इज इक्वल लो लेस देन हाई का मतलब क्या है, लो लेस देन इक्वल टू हाई का मतलब क्या है, जब हम लो लेस देन में हाई इज इक्वल टू मिड किए थे तो उसका मतलब क्या था, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन करते तो उसका मतलब क्या था। क्योंकि एंड में याद दो ही पर टेम्पलेट रखना है इसमें, बेसिक बाइनरी सर्च वाला टेम्पलेट और बेसिकली हमारा वो दूसरा वाला, कौन सा वाला, लो लेस देन हाई वाला टेम्पलेट। ये दो ही चीज आपको बस याद रखना है, उसके अलावा और बस, लेकिन उसमें एक एक चीज का महत्व समझिए, वो बहुत जरूरी है। चलिए अब इतना आप समझ गए ना, अब हमको एक और चीज आपको बताना था, जो आपका टाइप 1 है, ठीक है, और एक आपका टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 1 मतलब लो लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है, और टाइप 2 मतलब लो लेस देन हाई। ठीक है, ये कब टर्मिनेट करता है, ये जब टर्मिनेट करता है जब आपका एरे में सर्च स्पेस में 0 एलिमेंट्स बचा हुआ है, एक भी एलिमेंट सर्च स्पेस में नहीं। ये आपका टर्मिनेट तब करता है जब आपके पास पूरा सर्च स्पेस में एक ही एलिमेंट बचा होता है, जब लो बेसिकली हाई के बराबर हो जाता है, तब बेसिकली आप लोग इसको टर्मिनेट कर देते हो इस एल्गोरिथम को। ठीक है, ये बात होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर मेरे को सर्च अपना कंटिन्यू करना है तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 से ज्यादा होने चाहिए या फिर 1 के बराबर होने चाहिए। यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हम अपना सर्च पे कंटिन्यू करेंगे सर्च को अगर मेरे पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स है या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है। ठीक है, तब अपना हम सर्च को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ना ये सोचिए कि अगर हम ये लो लेस देन इक्वल टू हाई वाला यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसको, ये जो 1 2 1 3 5 क्या था 3 5 6 और 4। ठीक है, और ये लो लेस देन इक्वल टू हाई वाला का यूज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, है ना। हम क्या कंडीशन बनाए थे, हम कंडीशन कुछ ऐसा बनाए थे कि एक बार जो भी हम कंडीशन ऊपर बनाए थे ना कि भाई कि कौन सा मिड पे जो एलिमेंट है इस एरे में, ठीक है, वो अपना नेक्स्ट वाला एलिमेंट से छोटा है कि नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से हम सर्च को ब्रेक कर रहे थे, एक सर्च को इग्नोर कर रहे थे, एक सर्च में बोल रहे थे कि पक्के से पी क्या मिल जाएगा। अब ये सोचिए कि जरा कि भाई क्यों ये जो टाइप 1 का यूज करके इस प्रॉब्लम को कोड करना क्यों इतना मेसी है। ठीक है, एक तो पहला बात हो गया कि देखिए कंडीशन क्या है, मिड और ये मिड प्लस 1 ये दोनों होना चाहिए, दोनों इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहां पे कह रहा है कि 1 एलिमेंट पे भी ये सर्च हमारा कंटिन्यू रहेगा, 1 एलिमेंट पे भी हमारा अगर सर्च कंटिन्यू रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ 1 ही एलिमेंट, तो मिड तो हो गया, ठीक है, चलो एक एलिमेंट बढ़िया उसको हम लिए, वो सर्च स्पेस का पार्ट है। लेकिन मिड प्लस 1 ये तो हो सकता था ना ये हमारा सर्च का पार्ट ना हो, सर्च स्पेस में नहीं हो, क्योंकि एलिमेंट तो एंड में हमारे पास एक ही ना बच रहा है। और टाइप 1 में क्या कहता है कि 1 या फिर 1 से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहां हम अज्यूम कर रहे हैं कि कम से कम 2 एलिमेंट तो होना चाहिए। एरे ऑफ मिड लेस देन एरे ऑफ मिड प्लस 1, कम से कम 2 एलिमेंट तो होना चाहिए। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये वाला जो है आपका, ये वाला टाइप 2 भी बहुत अच्छे से बैठ रहा है, क्योंकि ये कहता है कि अगर 2 है या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट है तो हम चलेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। और यहां पे हम बेसिकली इस टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हैं। आपको ये ऑब्जर्वेशंस याद रखने हैं कि ये कब टर्मिनेट होता है, जब 0 एलिमेंट बचा है, सर्च स्पेस में कुछ भी नहीं बता, ये खत्म हो जाता है। ये लो लेस देन हाई वाला जब 1 बचा होता है ये खत्म हो जाता है, और यही हमारा आंसर होता है, क्योंकि हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज करते हैं। ये हमारा तब तक चलता रहता है जब 1 या फिर 1 से ज्यादा एलिमेंट है, हमारा तब तक चलता रहता है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 2 एलिमेंट होता, 1 और 6 ऐसे करके एलिमेंट होता, ठीक है, 2 ही एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हाँ ये मिड कैलकुलेट हो जाता, ये मिड प्लस 1 हो जाता बढ़िया से, कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट कोड को बिना मैसी किए हुए। अभी भी ये जो लिखे हैं ऊपर ये प्रोग्राम, ये वाला लो लेस देन हाई से वाला, ये मस्त एकदम चलता था मक्खन की तरह, कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। लेकिन इस वाले में अलग अलग कंडीशंस को मैनेज करना पड़ता है ना, कि एक एलिमेंट हो गया है तो ये मिड प्लस 1 अब ये वैलिड नहीं है, अब थोड़ा सा और अपना एज केसेस लगाइए। तो यहाँ पे इस चीज का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये समझ गए। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इस वाला चीज को 1 2 1 3 5 6 4, अब इसको टाइप 2 से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग टाइप 1 से खुद से सॉल्व करेंगे। 1 2 1 3 5 6 एंड 4, 0 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया। अब मिड निकालते हैं, मिड आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर हम बोलेंगे 3 जो है बेसिकली 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा है। इसका मतलब है कि गारंटी है कि यहाँ पे पीक होगा, गारंटी है कि यहां पे पीक होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम एक बार इग्नोर कर सकते हैं, इवन तो यहाँ पे पीक है, लेकिन लेट्स इग्नोर देम, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना कि पक्का से कि इसमें पीक होगा, तो जाके वहां ढूंढ ले, और लो मेरा यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 5, 6 और 4, ये मेरा लो और ये मेरा हाई, और इंडेक्स मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये मेरा मिड। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये 6 के पास आए। ठीक है, हम टाइप 2 वाला कर रहे हैं, आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये 6 जो है अपना नेक्स्ट वाला से बड़ा है या छोटा है, नेक्स्ट वाला सब बड़ा है। 6 जो है बेसिकली 4 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर हो भी सकता है, ये हमारा आंसर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन 6 इससे तो बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और जो भी इसके आगे हाई वाले जो भी बच रहे हैं उनको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, और हम क्या बोले थे कि हमारा जो टाइप 2 में जो हमारा जो इनवेरिएंट होता था कि लो और हाई के बीच में जो भी आंसर्स हैं पॉसिबल उसको हम रखेंगे, उसको हम रखेंगे। इसीलिए इस केस में जब ये हम बोले कि ये बेसिकली इससे बड़ा है और ये हमारा आंसर हो सकता है शायद, तो हाई को हम यहां पे रखें, अपना सर्च स्पेस में जो ये आंसर शायद हो सकता है उसको भी रखें। ठीक है, क्योंकि हम आंसर कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं। टाइप 1 में आप आंसर को स्टोर करते हैं, हर एक इंडेक्स में जाते हैं, फिर आंसर को स्टोर करते हैं। यहां पे आप वो नहीं कर रहे हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप रख लिए, फिर आपका लो ये हो गया, हाई हो गया, अब इसको लिख लेते हैं। तो बेसिकली 5, 6, इंडेक्स आपका 4 और 5, ये लो और ये हाई। ठीक है, अब बेसिकली वापस से आप लोग मिड कैलकुलेट किए, तो मिड आपका क्या हो गया, मिड आपका हो जाएगा 4 + 5/2, तो आपका मिड ये हो जाएगा। ये वैल्यू देखें, 5 जो है बेसिकली 6 से छोटा है, फिर बड़ा है, ये 6 से छोटा है, तो मतलब ये यहाँ मतलब इसको इग्नोर करिए, इसका लेफ्ट वाला जो भी है सबको इग्नोर कर दीजिए, और बेसिकली यहाँ पे आपको पीक मिलेगा। अब यहाँ पे तो पक्के से पीक मिलेगा ये वाला सर्च स्पेस में, S2 में, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लो को यहाँ पहुंचा देंगे। ठीक है, अब टाइप 2 यहाँ पे टर्मिनेट हो गया भाई। आप एक एलिमेंट जो आप अपना आंसर ढूंढ रहे थे, एक वो पर्टिकुलर एलिमेंट, वहां पे आप कन्वर्ज कर गए और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आपको टाइप 2 थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। हम आंसर को कभी भी ऐसे स्टोर करके नहीं चल रहे थे, हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे थे। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। चलिए, अब इतना समझ गए, अब इसको कोड करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो आ जाते हैं अपने इसमें, और बेसिकली बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इंट लो इज इक्वल टू 0 एंड हाई इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, और टाइप 2 से करना है तो वाइल लो इज लेस देन हाई, और फाइनली दोनों लो और हाई एक दूसरे के बराबर हो गया होगा, और यही मेरा आंसर आ गया होगा। तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे लो या फिर हाई, जो भी आपको रिटर्न करना है। ठीक है, अब फिर मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर हम बोले कि ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो चलो चेक करते हैं। तो इफ नम्स ऑफ मिड, इफ दिस इज लेस देन नम्स ऑफ मिड +1, अगर जो करंट वाला नंबर है, मिड पे जो नंबर है वो अपना वाला से अगला नंबर से छोटा है, तो इसका मतलब है कि राइट में हमें पक्का से पीक मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लो इज इक्वल टू मिड +1। एल्स क्या होगा, जो मिड वाला नंबर है वो अपने राइट वाले नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि उसके राइट में तो हमको पीक ढूंढने का जरूरत नहीं है, या तो ये पीक होगा या फिर इसके लेफ्ट में पक्का पीक होगा। और वो जो भी, क्योंकि ये करंट मिड वाला हमारा आंसर का पार्ट हो सकता है, तो लो और हाई में हम ये चाहते हैं कि लो और हाई के बीच में हमारा आंसर रहे, तो इसीलिए हम लगते हैं यहाँ पे क्या, हाई इज इक्वल टू मिड। ठीक है, चलिए अब इसको चला के देखते हैं, और ये हमारा चल रहा है बढ़िया से, इसको सबमिट कर देते हैं, और ये हमारा एकदम बढ़िया से चल गया। अब इसी को आप टाइप 1 से लिखने का कोशिश करिए। बहुत लंबा कोड, बहुत घटिया कोड, लेकिन ये कोड बहुत सिंपल टू रीड और बहुत अपनी बाइनरी थिंकिंग को ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में समझना जरूरी है। चलिए, इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, फिर एक छोटा ड्राइव कर लेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये बाइनरी सर्च है तो ये आपका log n हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ नहीं किया है। एक ड्राई रन कर लेते हैं, तो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 1 1 2 1 3 5 6 एंड 4। ठीक है, इसके इंडेक्सेस भी लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे ये लो हो गया, फिर यहाँ पे ये हाई हो गया। अब मिड हमारा क्या हो जाएगा, मिड हमारा 3 पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं लो लेस देन हाई है क्या, हाँ भाई बिल्कुल हाई है, फिर लो लेस देन हाई, हाँ बिल्कुल है। तो फिर देखें कि जो मिड पे जो वैल्यू है वो अपना नेक्स्ट वाला वैल्यू से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि पीक पक्के से हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने कह दिया लो इज इक्वल टू मिड +1।
ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये मिड कैलकुलेट किया वापस से, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, यहाँ पे ये कर दिया। ये वैल्यू अपना नेक्स्ट वाला वैल्यू से छोटा है क्या, तो बोलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन इसका राइट में हम सारे वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो सकता है, तो हमको मेक श्योर करना है कि लोअर हाई के बीच हमने आंसर को रखे, तो हाई इज इक्वल टू मिड कर दिया। ठीक है, फिर हमने मिड कैलकुलेट किया, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, तो मिड मेरा ये आ जाएगा। फिर हम देखेंगे फाई जो है अपना नेक्स्ट वाला वैल्यू से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसके राइट में तो पक्के से पीक होगा 5 और 6 में, सॉरी 6 या फिर उसके आगे जो भी वैल्यूज है, इसके में तो केवल 6 ही है, तो वहाँ पे पीक पक्का होगा। तो हम कह दिए कि लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, दोनों एक कन्वर्ज करके टुवर्ड्स द 6, तो बेसिकली 6 मेरा आंसर हो गया, है ना। 6 मतलब ये इंडेक्स जो भी लो हाई वाला इंडेक्स था वो मेरा आंसर हो गया, तो वही हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। लो रिटर्न करिए, हाई रिटर्न करिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज और दे रखी थी, नम्स का लेंथ बेसिकली 1 से लेके 1000 तक दे रखा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, नम्स का लेंथ बेसिकली 1 से 1000 तक दे रखा था, लेकिन आप तो कह रहे थे भैया उसमें कि बेसिकली इसको चलाने के लिए कम से कम हमें 2 एलिमेंट तो चाहिए ये एल्गोरिथम रन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक ही एलिमेंट है, मान लीजिए 100 है, एक ही एलिमेंट 100 बस, है ना, ऐसा आपको दे रखा, तो आपका एल्गोरिथम चलेगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए एज केसेस के बारे में। ठीक है, और इस केस में एक्चुअली चलेगा, है ना, कि हम लोगों ने जब एक ही वैल्यू है तो लो भी इसको असाइन किया था और हाई भी इसको असाइन किया था, है ना। और जब एक ही वैल्यू है तो इस केस में यही हमारा पीक हो गया, और इसमें देखिए अंदर गया ही नहीं कभी प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ये एक के लिए तो चलता ही नहीं है, 2 तो होना ही चाहिए कम से कम। अगर ऐसा है तो अंदर गया ही नहीं, और यहाँ पे हमने बस ये जो भी इंडेक्स था लो हाई 0 वही रिटर्न कर दिया, और ये ट्रू है, क्योंकि इसके लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में नेगेटिव इन्फिनिटी, इसके राइट में क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी, और यही हमारा क्या है, यही हमारा पीक हो गया। और अगर ऐसा कुछ और कांस्टेंट दिया, कुछ और तरीके से क्वेश्चन पूछा होता, कुछ और निकालना होता एक वैल्यू के लिए, तो बेसिकली आप उस तरीके से उसको हैंडल करते हैं एज केसेस को लेके, कि नम्स का रेंज जब एक ही है तो कुछ और रिटर्न करना है। ठीक है, तो वो सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो ऐसे आपको सीधा सीधा नहीं आएगा। ठीक है, और क्योंकि ये 2 वैल्यूज मिनिमम के लिए चलता है, तो ये वाला जो करना है हमको, ये काम ये भी हम बहुत सेफली कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा 2 वैल्यूज तो हमारे पास रहेगी अंदर आते टाइम। देखिए होता क्या है, एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 0 1 2 ऐसा करके अलग अलग इंडेक्स है, ये लो हो गया, और वर्स्ट केस है मान लो ये हाई हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 2 ऐसे है, 2 इंडेक्सेस। ठीक है, देखिए मिड ना हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मिड यहाँ पहुंचेगा, इसे हम लो प्लस हाई का डिवाइड बाई 2 करते हैं, काइंड ऑफ फ्लोर लेते हैं उसका, तो 0 + 1/2 आपको यहाँ पे पहुंचाएगा। तो मिड और मिड प्लस 1 दोनों एक्सेस कर सकते हैं एकदम आराम से, दोनों होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, दोनों होगा। ऐसा नहीं कि पार हो गया, अगर कुछ ऐसा सीलिंग वीलिंग लेके कैलकुलेट किए होते ना इसको, कि ये लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 का सीलिंग ले लिए, तो मिड आपका यहाँ पहुंच जाता, फिर मिड + 1 एक्सेस करते क्रैश कर जाता। ये थोड़े थोड़े ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं जो हम देखे हैं अपने केसेस में, है ना। तो ये वाला चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जब भी ले रहे हैं एकदम पास में दोनों इंडेक्सेस है, तो इस केस में मिड जो है हमेशा लो को पॉइंट करेगा, और उसके बाद मिड + 1 एक्सेस करना बहुत आसान है, क्योंकि वो तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि कोई बाहर वाला उसका एक्सेस कर रहा है। तो ये बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और कुछ बता रहे थे। ठीक है, चलिए अब इतना समझ में आ गया, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।